और क्योंकि ये मुकाबला एक हाई इंटेंटफुल मुकाबला है, आप सभी का स्वागत करते हैं। पहली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट के साथ गेंदबाज यहां पर आपको नजर आ रहे हैं गौरव। चिन्मय सुपर किंग ओवर द विकेट के साथ शुरुआत करते हुए काबिल तारीफ टीम है चिन्मय सुपर किंग। और आज सुपर किंग सीएसके के बहुत बड़े फैन हमारे साथ, टीम के ओनर जानबूझकर येलो पहन कर आए जो उनका यकी कलर है। जी हाँ, येलो कलर। यहां पर अच्छा शॉट तरुण के बल्ले से, और तरुण और साथी जो बल्लेबाज हैं, यहां तो वनीत के बल्ले से शॉट निकला है। तरुण ने पिछले मैच में जब खेले थे बड़ा शतक यहां पर बनाया था अपनी टीम के लिए, वैसी ही पारियां चाहिए होगी आज भी। और चिन्मय सुपर किंग की टीम 3 में से 3 मैच जीते, चौथा मुकाबला थोड़ा सा असहज पाया था खुद को। और बिस्ट्रो नाइट राइडर्स वो टीम थी जिन्होंने चिन्मय सुपर किंग को पटकनी दी थी, पर अब यहां पर उस बात को भूल चुके हैं और जानते हैं कि यहां से अब हर तरीके से आपको एफर्ट चाहिए। जो टीम आज बेहतर एफर्ट दिखाएगी। अब नॉकआउट मैचेस की शुरुआत हो चुकी है। जी, नॉकआउट मैचेस की अब शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि ये मुकाबला है बड़ा। उसके बाद जो कल मुकाबला आएगा वो भी एक बड़ा होगा। बीच में मुकाबला गोयम राइजिंग स्टार्स खेलेंगी, पर उस मैच का बहुत ज्यादा महत्व शायद रहेगा नहीं क्या अंक तालिका पर, वो भी हम बात करेंगे धीरे धीरे। पर प्रगतिशील ये गेम है, प्रगतिशील ये गेम है, लगातार आगे की तरफ बढ़ रहा है। एक बार फिर से गेंद सीधा शॉट लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला, 1 रन फिर से प्राप्त किया जाएगा। 3 रन पर पहुंचा इसी के साथ टीम का स्कोर गौरव जैन। और चलिए इसी के साथ 3 रन पर पहुंचता हुआ जट कुड़े तेरे नाल फ्रेंडां साडे नाल यारां दा कट कुड़े तौल सुट के करन सलामा लोकी जाके हथ कुड़े। और अब दूसरा ओवर। यहां देखते हैं सिंगल डबल्स, एक बार फिर से वनीत जिस तरह के शॉट खेलने के इनके पास माता रखते हैं यहां पर भी कि शॉट चिन्मय सुपर किंग के बल्ले से कितने रन आएंगे ये बात की बात है, पर पहले कहां चेज किस तरह से होगा। यहां पहले रन बनाते हुए कितने रन लगा देंगे बोर्ड पर डोमिनेटर्स। पिछला मैच बहुत अच्छा था इनका। यहां एक बार फिर से लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला है, अच्छी गेंद वहां पर गेंदबाज द्वारा। इसी प्रकार की गेंदबाजी की यहां पर आपको निरंतरता के साथ चाहिए होती है, और बहुत अच्छी गेंदबाजी है चिन्मय सुपर किंग की भी, बहुत ही काबिल तारीफ गेंदबाजी ये करते हैं। यहां देखते हैं फुल टॉस गेंद है, हाथ खोलने का क्या मौका यहां पर था। अच्छा फील्डिंग एफर्ट, बहुत अच्छा सेव यहां पर अपनी टीम के लिए करते हुए चिन्मय सुपर किंग के लिए। अच्छा फील्डिंग, बहुत अच्छा फील्डिंग का एफर्ट यहां पर लॉन्ग ऑफ के फील्डर, और फील्डिंग में लगातार तब्दीलियां करते हैं। जानते हैं पड़ा है ये गेम है क्वार्टर फाइनल, जो जीतेगा सेमीफाइनल में करेगा प्रवेश, और जीतेंगे ऐसे जैसे कि शान बनाएंगे। यहां पर अच्छा शॉट था, शॉर्ट आर्म गेंद थी, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, शॉर्ट आर्म जैम किया, पुल किया, सीधा स्क्वायर ऑफ द विकेट, डीप मिड विकेट के ऊपर से बड़ा 6। जी हाँ, बहुत बड़ा हिट।
यहां एक बार फिर से स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, मुकुल से थोड़ा सा आगे गिरेगा गेंद, क्योंकि वो समय नहीं था मुकुल के पास, नहीं था वो जरूर कैच के लिए यहां पर जाते। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 13 रन, 2 ओवर समाप्त, 13 बिना किसी नुकसान। जी हाँ, 2 ओवर अब हुआ है समाप्त और 2 ओवर की समाप्ति के बाद 13 बिना किसी नुकसान। So, शुरुआती 2 ओवर यहां पर हुए हैं, 2 ओवर के बाद 13 का स्कोर बिना किसी नुकसान। So 2 ओवर 13 फॉर नन। अब गेंदबाजी पर गौरव जैन, पहले ओवर में सिर्फ 3 दिए थे, अब अपना दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं ओवर द विकेट के साथ। किफायती और क्रूशियल ये बल्लेबाजी, यहां देखते हैं रनआउट का क्या मौका हो सकता है। डायरेक्ट हिट की यहां पर मांग करना चाहते थे तरुण जैन, यहां पर अभी स्ट्राइक पर है, वनीत नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर है। तरुण और वनीत जैन ये दोनों ही खिलाड़ी हैं वर्ल्ड क्लास। यहां ओ एक बार लगा था क्या फुल टॉस आ रही है, दूसरी बार में लगा था क्या यॉर्कर आ रही है, तीसरी बार में लगा स्लोवर यॉर्कर है। ये तो बहुत अच्छा वेरी करते हैं गेंद को और बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया चक दे फट्टे गेंदबाजी। लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट पर खेला है, लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट पर खेलते हैं। बहुत सारी ऐसी टीम्स यहां पर आपको नजर आती है जो अभी भी बनी हुई है, जो अभी भी अपने आप को सेमीफाइनल की राह में रेस में देखती है। ये एक और अच्छी गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप। विकेट कीपर बहुत दिलचस्प नजर आ रहे हैं, शायद नीतीश जैन विकेट कीपिंग करते हैं अक्सर, बहुत दिलचस्प यहां पर नजर आ रहे हैं, बहुत ही क्विक हैं विकेटों के पीछे। यहां पर यहां पर थोड़ा सा थर्ड एम्पायर की दिशा में गया है, चेक करते हुए यहां पर दिखाई देंगे हमारे थर्ड एम्पायर। और हमारे साथ मौजूद हमारे थर्ड एम्पायर्स, और साथ ही साथ थोड़ा सा टफ कॉल हो सकता है, थोड़ा सा यहां पर टफ कॉल हो सकता है। जी हाँ, चले जो अंतिम निर्णय हमारे थर्ड एम्पायर और जो टीवी ब्रॉडकास्टर हैं उनकी तरफ से मिस्टर कैमी जैन जी ने भी बताया कि नॉट आउट का इशारा, यानी कि पैर बिल्कुल वो लैंड पर आ गया था, उन्होंने सही समय पर लैंड कर दिया था। एक समय जरूर हल्का सा पैर जो था वो अच्छा तरह से ऊपर उठा था, पर अच्छी विकेट कीपिंग यहाँ पर, बहुत अच्छी विकेट कीपिंग। कैचेस विंस यू मैचेस, और किसकी सफलता मिली है आप सभी को, किसका कैच यहां पर पकड़ा गया है उसके बारे में जरा सोचिए, उसके बारे में जरा देखिए। द सेंचुरियन शतकधारी बल्लेबाज को यहां पर चलता किया है, और शायद फील्ड वहां पर तरुण मौजूद थे, बहुत सारी आवाजें आई थी कैच इट कैच इट कैच इट। उन्होंने लगाम लगाए रखी अपने इमोशंस पर, कैच को देखा, जज किया और फिर शानदार तरीके से कन्वर्ट किया कैच में। 13 के स्कोर पर पहले विकेट गंवाते हुए यहां पर डोमिनेटर्स। अभी तक इस ओवर से कोई भी रन आया नहीं है, 5 गेंदें बिल्कुल ठिकानों पर डाली है, बहुत अच्छे टप्पे पर डाली है। और ये सो कॉल्ड वर्चुअल क्वार्टर फाइनल यहां पर आपको नजर आ रहा है, जो ये मुकाबला जीतेंगे सेमीफाइनल में कर जाएंगे प्रवेश। बता चुके हैं, वापस बता रहे हैं कि ये मुकाबला
जो जीतेगा सेमीफाइनल में करेगा प्रवेश। मेडन विकेट ओवर डाला है, मेडन विकेट ओवर क्वार्टर फाइनल सो कॉल्ड मुकाबले में अगर आप मेडन विकेट ओवर डाल जाते हैं तो आपके क्या ही कहने। गौरव जैन आप उड़ा रहे हैं विपक्षी टीम के चैन। कमाल की गेंदबाजी गौरव जैन द्वारा यहां पर। ओवर समाप्त 3-3 के बाद 13 एक विकेट के नुकसान के बाद। जी हाँ, 3 ओवर की समाप्ति 3 ओवर के बाद 13 एक विकेट के नुकसान के बाद। और तरुण की बड़ी विकेट अपने नाम की थी वहां पर गौरव जैन। मेडन विकेट ओवर डालना बड़े मैच में सिर्फ पारी का तीसरा ही ओवर और 2 नए बल्लेबाज यानी कि दोनों सलामी बल्लेबाज जब क्रीज पर मौजूद, तो 5 गेंदें आपने तरुण को वहां पर खिलाई और बहुत अच्छी खिलाई। नए बल्लेबाज अब ईशान गर्ग। और इस एडिशन में आपने कई सारे मेडन ओवर्स देखे, कई सारे मेडन विकेट ओवर्स भी अब वहां पर देखते हुए आपको नजर आ रहे हैं। एक और बार बड़ा शॉट खेलने की थोड़ी सी चाहत में थे। ओ बहुत अच्छी गेंद, शॉट ऑफ लेंथ, बाउंसर गेंद था जिसे शायद समझ पाए नहीं ईशान की किस दिशा में खेलना है। अपने आप को पूरी तरह से अनकंफर्टेबल फील करा गए थे और उसके बाद यहां टॉप एज लगा, थर्ड मैन का फील्डर सर खेल के अंदर सीधा उनके पास ये गेंद जाता हुआ और 14 के स्कोर पर दूसरी विकेट, 14 के स्कोर पर यहां पर दूसरी सफलता मिल गई है। चिन्मय द सुपर किंग डोमिनेटर्स अपना बड़ा विकेट यहां से गवाता हुआ दिखाई देगा। पर नए बल्लेबाज जिन पर रहती है सबसे ज्यादा उम्मीदें और शिरकत करते हैं जो बल्लेबाज आते ही कुछ खास, ये हैं गोपू। ईशान बाहर की तरफ, वनीत अभी भी क्रीज पर मौजूद, उनका साथ निभाएंगे गोपू। ये है मोस्ट वर्सेटाइल प्लेयर, अपनी टीम के लिए वर्सेटाइलिटी लेते हैं, वजाइल ये प्लेयर हैं। कैसे रन बनाएंगे, कैसे पारी को आगे लेकर जाएंगे, ये देखना होगा, बहुत जरूरी। यहां देखते हैं कोपू ने आते यहां पर अपने तेवर दिखा दिए। गेंद अगर इन्हें जोन में मिलेगा जहां पर ये देखना चाहते हैं तो ये जोन से गेंद को निकाल देंगे और सीमा रेखा के बाहर खदेड़ देंगे। अच्छा शॉट है यहां पर छक्के के साथ। एक और, ये क्लासी हिट है, ये क्लासी हिट है, ये कोपू की पारी है। और कोपू की सबसे अच्छी बात जो इनकी इंटेंट नजर आ रही है, इंटेंटफुल बल्लेबाजी यहां पर करते हुए गोपू, बहुत अच्छा इंटेंटफुल पारी यहां पर अपनी टीम के लिए खेल रहे हैं। एक बार फिर से लॉन्ग ऑन के ऊपर से चक्का जड़ा, 26 4 ओवर के बाद 2 विकेट के नुकसान के बाद, 4 ओवर की समाप्ति के बाद 26 2 विकेट के नुकसान के बाद। एक और बार पिछली कुछ गेंदों पर यहां पर वनीत और गोपू ने दिखा दिए हैं पूरी तरह से वनीत और गोपू ने कि कहां उनकी पारी स्टैंड करती है और कितना उनके पास दमखम है। कुछ बॉलिंग परफॉर्मेंस पर चौथी, क्या ये बड़ी हिट है, क्या ये कैच का मौका था? जी नहीं, फील्डर के ऊपर, फील्डर से दूर, पिछली कुछ गेंदों में पूरी तरह से मैच का पलटवार करते हुए।
और 4 छक्के लगातार आए, उसके बाद ये सिंगल, यानी कि 25 रन पिछली 5 गेंदों में आए हैं 39 के स्कोर में, यानी कि सिर्फ 14 का स्कोर था कुछ गेंद पहले। उनचालीस रन, 3 गेंदें अभी तक हुई है। और एक बार फिर से स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड यहां पर शॉट खेला है। इसी सिंगल के साथ 40 हो जाएगा। और सेमीफाइनल मुकाबले से पहले, यानी कि सेमीफाइनल्स की तरफ हम कल जाएं उससे पहले मुकाबला क्वार्टर फाइनल का है। जो मुकाबला यहां से जीतेगा वो पता है राजू जी आपको, सेमीफाइनल में चला जाएगा। क्वार्टर फाइनल सो कॉल्ड ये मुकाबला है जिसमें चिन्मय सुपर किंग खेल रही है और किसके अगेंस्ट। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई शक नहीं है। जी हाँ, डोमिनेटर्स के अगेंस्ट, डोमिनेट अभी तक करते हुए आई है डोमिनेटर्स। और एक आपको मैं बताऊं हर्षित भाई के जो ये गोपू हैं, ये एक जो है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर हैं। अगर ये विकेट पर रहेंगे तो रन जो है बनने स्वाभाविक से हैं। अगर इनकी विकेट को लेने में अगर कामयाब हो जाती है फील्डिंग 40 रन, तो फिर थोड़ी सी मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। लेकिन अब देखिए आप, वो बल जो है गेंदबाज आए हैं जो कि बहुत ही जुझारू हैं और बहुत तेज रफ्तार से बॉल डालते हैं। आपको मुकल जो है वो आए हैं इस वक्त, और जब वो बॉल को पिच करते हैं तो यहाँ तक तक की आवाज आती है, मतलब जोर पूरा लगाते हैं, कोशिश करते हैं 152, 160, 150 के दरमियान बॉल को रफ्तार के साथ गेंदबाजी करते हैं। अब देखते हैं मुकाबला इस वक्त है बहुत ही जबरदस्त, सहनशीलता के साथ खेलना पड़ेगा। सामने है गोपू और इस वक्त बॉल जो हाथ में है वो है मुकुल मित्तल के हाथ में। जी हाँ, 5 ओवर 40। आपने सहनशीलता की बात की, आपने सहिष्णुता की बात की। बता दें हमारे सभी दर्शकों को कि ये मैच भी ऐसा ही है, जो अपने टेम्परामेंट पर, जो अपना टेम्परामेंट को सही तरह से सही समय में यूज करेगा वो मुकाबले को जीत जाएगा। और जैसे जैसे नॉकआउट मैचेस आएंगे, जैसा कि पिछले मैच के दौरान कहा यहाँ पर जीएनएच यूनाइटेड ने कि हम तैयार हैं, हमें पता है कि हमारा हर मुकाबला नॉकआउट मैच, और नॉकआउट मैच में प्रेशर में आपको कैसा प्रदर्शन करना होता है, जैसे कि आज पुलकित ने किया बिस्ट्रो नाइट राइडर्स की तरफ से। बढ़िया वाइट बॉल का इशारा। और जब आप पेस के साथ जाते हैं हर्षित, तो फिर आप दिशा से भटक जाते हैं, और जब आप दिशा से भटक जाएंगे तो फिर एक्स्ट्रा के रूप में 1 रन दे देंगे। इस बॉल के साथ, ये टेनिस की बॉल है, इसको आप दिशाहीन गेंदबाजी बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। इसको ऑन बॉल को छोड़े जाने दें, बॉल को जोर लगाएंगे तो फिर वाइट बॉल जो है अक्सर जोश के अंदर जो है निकल जाती है, और जोश के अंदर होश रखना बहुत ही जरूरी। देखते हैं सामने है गोपू, काफी बढ़िया बल्लेबाज है। 6 बजे तक दोनों गेंदें वाइड थी और शायद ये गेंद भी वाइड है। थोड़ा ज्यादा बाहर खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तीनों गेंदें, तीनों थोड़ी सी सीमा रेखा के बाहर, जो वाइड की जो सीमा रेखा होती है उसके बाहर अगर गेंद जा रही है तो ये तुरंत वाइड करार कर दी जाती है। और देखिए वहां पर स्क्वायर लेग के फील्डर पुशअप्स लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तैयारी यहां पर कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे चक्रव्यूह रचा हुआ आप देख सकते हैं। 1 2 3 4 फील्डर आप देख सकते हैं जो कि ऑन साइड पर हैं। और चक्रव्यूह को तोड़ना बहुत जरूरी होता है। कौन से वो टीम होगी, कौन से वो खिलाड़ी होंगे जो इस चक्रव्यूह को यहां से तोड़ पाएंगे। बड़ी फील्डिंग एफर्ट है, पर गेंद जो ट्रेवल कर रहा है, हमने पिछले इंटरव्यू में भी जब बात की ना राजू मौर्य जी किससे, जीएनएच यूनाइटेड टीम के प्लेयर से, जयेश ने कहा था कि मुझे कॉन्फिडेंस था खुद पर, और गप्पू जी ने मुझे बताया था कि सीधे बल्ले से ज्यादातर शॉट्स खेलने हैं। तो गप्पू जी की कही बात उन्हें काम आई, और जयेश ने सिर्फ वही शॉट्स खेले जहां पर उन्हें गैप दिखा, और पूरी तरह से गेंद बहुत सही ट्रेवल कर कर गया। और अब देखिए फील्डिंग के अंदर आप देख सकते हैं गुप्ता जी को पीछे कर दिया गया है, और देखिए फाइन लेग का फील्डर बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर, मिड विकेट का फील्डर बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर। मुकुल मित्तल की एक और शॉट ऑफ लाइन गेंद पर कट किया है यहां पर वनी जैन ने। बहुत अच्छा मेरिट ऑफ द बॉल ये शॉट खेला था, बैकवर्ड पॉइंट पर कट किया, और ऐसे शॉट्स जो होते हैं वो मजा आ जाता है। एक्सीलेंट, ब्रिलियंट शॉट आप जिसे गिनती में कहते हैं। बहुत ही बढ़िया, जैसे ही देखा बाल छोट है, बैकफुट पर गए और पॉइंट और गली के दरमियान से बॉल को निकाल दिया, क्योंकि
डीप एक्स्ट्रा कवर वहां पर कोई भी नहीं था। स्वीपर कवर आप इसे कह सकते हैं, शॉर्ट कवर रखा हुआ था, वहां से गेंद जाती हुई सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए। मुकुल और इस मर्तबा वहां पर फील्डर तैनात हैं जिन्होंने मैडन ओवर डाला था। बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग की थी उनका, हालांकि 1 ओवर अभी भी शेष है, लेकिन बैटिंग बढ़िया चलती हुई दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा। और गोपू जो है क्रूशियल प्लेयर हैं। और तरुण जैन शतकधारी बल्लेबाज को जिस तरह से विकेट चटकाया चिन्मय द सुपर किंग की टीम ने, बहुत बड़ी विकेट वहां से आप कहेंगे। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो बहुत ही बड़े प्लेयर थे वो, हालांकि वो आउट हो चुके हैं, लेकिन अभी भी गोपू जो है अभी भी नॉन स्ट्राइकर एंड पर तैनात हैं। और डोमिनेटर्स टीम के भी बहुत सारे समर्थक इसी के बीच में हमारे बीच में आते हुए, क्योंकि जानते हैं क्वार्टर फाइनल मुकाबला है, दोनों ही टीमों के बहुत सारे सपोर्टर्स होते हैं, दोनों ही टीम्स के फैंस बहुत सारे हैं और लगातार अपनी अपनी टीम्स को सपोर्ट करते हैं, विसल्स बजाते हैं, तालियों की गड़गड़ाहट पूरे मैदान पर रहती है और कचाकच भरा हुआ ये मैदान। और जब फाइनल की बात करूं तो फाइनल में जो एक्सेप्टेड क्राउड है वो लगभग 21,000 लोगों की यहाँ पर क्राउड की हम बात करेंगे। 21,000 टिकट्स ऑलरेडी यहाँ पर जा चुकी हैं और ये गप्पू जी ने आधिकारिक तौर पर बता दिया है, और उससे क्राउड कई ज्यादा आने वाला है, तो खचाखच भरा वो मैदान होगा फाइनल में खासकर। और ये गप्पू जी जो है कह रहे हैं कि ये जो है इतनी टिकटें तो ऑलरेडी बिक चुकी हैं, इसके अलावा जो और स्टैंड एक्स्ट्रा स्टैंड का जो है इंतजाम किया गया है, क्योंकि दर्शक बहुत आने वाले हैं। अगली गेंद मुकुल मित्तल, कहां ये गेंद है, फील्डर नीचे, तरुण गोयल मुकुल मित्तल की ये पार्टनरशिप, फील्डर बॉलर की जो पार्टनरशिप होती है वो सबसे अंडररेटेड है, पर यहां पर एक बार पुणे इस पार्टनरशिप को कमाल कर कर दिखलाया और पार्टनरशिप ब्रेक थ्रू दिलाते हुए ब्रेक कर दिया है। और जो प्लानिंग थी इस प्लानिंग के अंदर वो फंस गए, हालांकि उनके खिलाफ बड़ी तगड़ी प्लानिंग चल रही थी कि इनको जल्दी से आउट किया जाए, क्योंकि वो क्रूशियल बल्लेबाज थे। और साथ ही साथ बता दें हमारे सभी दर्शकों को, और बात करते हैं कि अभी भी जिस प्रकार से गेंद यहां पर शेष बची है, एक गेंद अभी भी शेष बची है, और ये अनाउंसमेंट यहां पर कर रहे हैं 49 पर पहुंचा है टीम का स्कोर। और चिन्मय सुपर किंग के प्लेयर्स अक्सर कैचेस इसलिए नहीं छोड़ते हैं क्योंकि बता दूं राजू मौर्य जी इनकी टीम के ओनर ने कहा है कि जो जो कैचेस पकड़ेगा उन्हें एक कूपन एक्स्ट्रा दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आप येलो टी शर्ट को देखिए, बिल्कुल खुश है, मस्त मौला है। और जो प्लानिंग इनकी मुकुल और इनकी जो बातें होती रहती हैं वो बार बार ये समझा रहे थे कि मुकुल आप जाएं यहाँ पर, इसको निकालें जल्दी से बल्लेबाज को। ओह, शॉट ऑफ लेंथ, मुझे हमेशा से गेंदबाज मोहने मौकल की झलक इनमें नजर आती है, हालांकि और भी उच्च स्तरीय गेंदबाज हैं ये। 6 ओवर में 49 3 विकेट के नुकसान की बात, 6 ओवर 49 फॉर 3 विकेट डाउन। कप्तान बहुत अच्छा लीड करते हैं, विश्रुत बहुत अच्छे कप्तान है, तरुण जैन स्वयं एक बहुत अच्छे कप्तान है, तिशु गोयल रोहित जैन, उन दोनों की जो कमांड है वो बहुत कमाल की रहती है। और जो ये मुकाबला जीतने वाला है ना, सीधा सेमीफाइनल में प्रवेश कर जाएगा। और अगला मैच बता देता हूं राजू मौर्य जी, जो कल खेले जाएंगे मुकाबले, उनमें से एक मुकाबले में आपको एक तरफ जीएनएच यूनाइटेड होगी, दूसरी तरफ कौन होगी, सीएमए बुल्स होने वाली है। यानी कि एक तरफ दिशु गोयल जी होंगे तो दूसरी तरफ वहां पर कौन होगा, दीपक बांसल। तो ये जो टीम है, एक तरफ पूरी साहब होंगे और दूसरी तरफ टीम के ओनर होंगे गप्पू जी, तो ये मजा आएगा इस गेम में। और जैन पवन हौजरी की टीम, जीएनएच की टीम, जो यहां पर आपको दिखेंगी, जो उनके ओनर हैं वो आपको दिखेंगे। बॉलर नेम क्या है मुकुल भैया? मुकुल गेंदबाजी पर पिछले ओवर के लिए थे, अब कौन आएगा अगले ओवर में गेंदबाजी पर? मोनू। और ये देखिए सबसे बड़ी बात है, देखिए फील्डिंग बार बार परिवर्तन करते हैं मोनू। और इस मर्तबा देखिए लपेटना चाहते थे, लेकिन जस्ट शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल करते हुए सुंदर गेंदबाजी ऑफ स्टंप पर डाली। हालांकि मेरे हिसाब से थोड़ा सा ध्यानपूर्वक खेलना पड़ेगा। 3 विकेटें जो मेरे हिसाब से कितने आउट हो चुके हैं, 3 विकेटें जा चुकी हैं, और 3 बहुमूल्य विकेटें जो हैं इस वक्त जा चुकी हैं। थोड़ा सा देखकर, क्योंकि ओवर अभी बहुत पड़े हैं, बहुत ज्यादा ओवर हैं अभी। रन तो जो है स्कोर बढ़िया है।
और इस मत पर देखिए बहुत ही बढ़िया शॉट से निकाल दिया एक्स्ट्रा कवर की तरफ, फिल्टर वहां पर सोफी फील्डिंग, खराब फील्डिंग मैं कहूंगा। सीमा रेखा के ऊपर आप खराब फील्डिंग बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। जैसे हमारे जो बीएसएफ के जवान होते हैं सीमा रेखा पर पहरी होते हैं, वो बिल्कुल तैनात रहते हैं, किसी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं करते। और इसी प्रकार क्रिकेट के अंदर सीमा रेखा पर आप फील्डिंग कर रहे हो तो वहां पर जरा सी मिस्टेक हुई नहीं और दुर्घटना घटी नहीं। और देखिए अब 4 रन आए। और चलिए अगर ये क्वार्टर फाइनल चल रहा है मौर्य जी, तो इस ओवर के सबसे पहले हम स्कोर आप सभी को बताना चाहेंगे। 3 गेंदें हुई। इस ओवर के बाद एक स्पेशल अनाउंसमेंट किया जाएगा, उसमें आप सभी का टेंशन भी हम चाहेंगे। 53 3 विकेट के नुकसान के बाद अभी तक स्कोर है। इस बार अच्छी फील्डिंग, मुकुल मित्तल के रनआउट का चांस बनेंगे। ओहो, लगभग डायरेक्ट हिट सा यहां पर लगा दिया था, डायरेक्ट वहां पर ये थ्रू ऐसा लग रहा था कि स्टंप को जाकर छूने वाला है। ये है इनकी भुजाओं में ताकत। बहुत कमाल के ये गेंदबाज, बहुत कमाल के फील्डर, कमाल की कप्तान, अच्छी फील्डिंग, मजा आता हुआ। 54 का स्कोर। रिंकू के बल्ले से सिंगल, क्विक सिंगल, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स। डोमिनेटर्स के पास पूरी तरह से दमखम है आने वाले ओवर्स में यहां पर रन बनाने का। 55 पर पहुंच जाएगा सिंगल के साथ स्कोर। अच्छी शुरुआत टीम ने दिलाई। 55। और 7वां ओवर, अंतिम गेंद। ओवर समाप्ति होगी पर चौके के साथ या विकेट के साथ? विकेट के साथ ये ओवर हुआ है 7वां समाप्त। 7वें ओवर की समाप्ति के बाद यहां पर 55 रन पर एक और बड़ी विकेट। 55 पर 4। 7 ओवर के बाद वनीत सेट बल्लेबाज, जिन्हें अब बॉल धीरे धीरे अच्छा दिख रहा था, आके जमा चुके थे। 7 ओवर 55 रन, 4 विकेट के नुकसान के बाद। और एक जरूरी अनाउंसमेंट, ध्यान से सुनिएगा आप सभी, जो हमारे लाइव दर्शक है वो भी हमारी ऑर्गेनाइजर्स और हमारे सभी मेंबर्स से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। एक छोटा सा अनाउंसमेंट पर बहुत बड़ा इंपैक्ट रखेगा। ग्रुप ए में जो टॉप करेगा वो खेलेगा सेमीफाइनल ग्रुप बी के सेकंड पोजीशन के साथ। जो ग्रुप ए को टॉप करेगा वो खेलेगा ग्रुप बी के सेकंड पोजीशन के साथ सेमीफाइनल, और जो ग्रुप बी को टॉप करेगा वो खेलेगा ग्रुप ए के सेकंड पोजीशन के साथ सेमीफाइनल। अब केमी जैन जी से ही कंफर्म करना चाहेंगे कि कौन सा पहला सेमीफाइनल है, कौन सा दूसरा सेमीफाइनल है। और अब जो स्पिन गेंदबाजी करते हैं आदिश आए हैं, बहुत ही शानदार गेंदबाजी करते हैं, अपनी गेंदों को टर्न कराते हैं और ज़्यादा एक्शन बहुत ही ज़बरदस्त है इनका। और कीपर भी जो है ऊपर चढ़ के रहते हैं और किसी प्रकार का कोई भी गलत बॉल नहीं करते। आदिश आए हैं जो कि इस वक्त मेरे हिसाब से 9 स्ट्राइक रेट पर मौजूद हैं। और ये देखिए बहुत ही जबरदस्त बॉल, ब्लॉक होल के अंदर वो आदि जो है गिर गए थे, क्योंकि मेरे हिसाब से पांव जो उनका फिसल गया था विकेट के ऊपर, लेकिन 1 रन बड़ी आसानी से। जी, और तरुण की विकेट, गोपू की विकेट, उसके बाद वनीत की विकेट। टीम पूरी तरह से यहाँ पर चिन्मय द सुपर किंग तैयारियां कस रही है। पर अब जानती है डोमिनेटर्स की टीम, बड़ा मुकाबला है, आप चेज में फंसा सकते हैं। एक अच्छा टॉस यहाँ पर जीता था, अब अगर फंसाना है तो थोड़े बहुत रन तो बोर्ड पर लगाने होंगे। ओवर 100 तो कम से कम यहाँ पर चाहेंगे ही चाहेंगे, और बिल्कुल बनाते हुए भी शायद डोमिनेटर्स दिखाई देगी। एक अच्छा टॉस जीता था और एक अच्छा फैसला मैं मानता हूँ पहले बल्लेबाजी करने का, क्योंकि चिन्मय थोड़ा सा असहज पा सकती है जब चेज करने आए। पिछला मुकाबला चेज करते हुए हारी थी मुकुल मित्तल, पर चेज करते हुए उससे पहले लगातार मुकाबले जीते भी थे। और अगली बॉल लेकर वापस आते हैं। और ये देखिए बढ़िया गेंदबाजी थी, कोई रन नहीं, फील्डर वहां पर तैनात। और सबसे बड़ी बात है जो मुकुल मित्तल की टीम है, उनके जो खिलाड़ी हैं काफी फिट हैं, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और देखिए सिंगल रन बिल्कुल नहीं लेने दे रहे, कसी हुई गेंदबाजी चल रही है। तरुण गोयल ये बहुत वैल्यूएबल गेंदबाज हैं, इन पर आप लगातार बिड रख सकते हैं। और ये लंबी रेस के घोड़े हैं मौर्य जी, ये लंबी रेस के घोड़े हैं। यहाँ पर जिस तरह से अगर हम बात करें, बहुत ही कमाल के, बहुत ही अद्भुत गेंदबाज ये नजर आते हैं। तरुण गोयल एक बार फिर से अच्छी गेंद बहुत अच्छे टप्पे पर डालते हुए।
यहां पर चेक का इशारा होगा, यहां पर चेक का इशारा होगा। जैन हौजरी कॉम्प्लेक्स, ये गेंद जाएगा सीमा रेखा के बाहर। बड़ा शॉट, 6 रनों के लिए इस बार डीप मिड विकेट के ऊपर से। और इस बॉल को आदिश ने दिखाया तारामंडल, 6 रन के लिए, जो आप कहते हैं। बिल्कुल, ये अच्छी गेंद, यॉर्कर, ये बहुत अच्छा बॉल था यहाँ पर, अच्छा यॉर्कर था, बहुत अच्छी वापसी करते हैं। और शायद बल्लेबाज को क्या टारगेट नहीं कर रहे थे यहाँ पर मुकुल मित्तल, उन्होंने तुरंत कहा स्ट्राइकिंग एंड पर थ्रो फेंकना चाहते थे। और मुकुल मित्तल एक ऐसे इंजन है जो हर सेकंड में यहाँ पर उबल जाते हैं, यानी कि थोड़ा सा हीट अप हो जाते हैं, पर तुरंत उनके ओनर उनका ध्यान रखते हैं और तुरंत पानी की बोतल हमेशा रेडी रखते हैं जैसे ही तुरंत उन्हें आवश्यकता होती है। और पानी भी मेरे हिसाब से स्पेशल पीते हैं। जी बिल्कुल, ग्लूकॉन डी से पूरा मिला होता है। यहाँ पर अच्छी फील्डिंग का एफर्ट। और पता है क्यों ऐसे हुए चिन्मय सुपर किंग और मुकुल मित्तल, क्योंकि उनके पीछे पहले स्कोर बता देते हैं आप सभी को। 8 ओवर 64, 4 विकेट के नुकसान के बाद, 8 ओवर 64 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद चेन्नई सुपर किंग से मिलती जुलती इनकी टीम और लोगो हैं। और चिन्मय सुपर किंग सीएसके, देखिए वैसे सीएसके आईपीएल में अक्सर कई बार फाइनल्स खेलती हैं, तो क्या इस बार ये चिन्मय सुपर किंग भी फाइनल के लिए तैयार हैं, पता चलेगा। और शर्मा जी वैसे भी हम क्रिकेट खेला करते तो हम कप्तान भी उसी को बनाया करते थे जो जुझारू प्लेयर हो, जो फाइट करने वाला, सभी प्लेयर को जो है उत्साहित करता रहे। और इस मरतबा देखिए गेंद आती हुई कमेंट्री बॉक्स के ऊपर, 6 रन के लिए। जी हाँ, इस बार गेंद ने रास्ता पूछा था बल्लेबाज से कि सीमा रेखा के बाहर का क्या रास्ता है। बल्लेबाज ने कहा कि चलिए आइए छोड़ जाता हूं मैं आपको वहां तक। सीमा रेखा के बाहर ये बहुत लंबा छक्का, बहुत ही बढ़िया छक्का, लॉन्ग ऑन के सर के ऊपर से। बढ़िया शॉट। और इस मतलब शॉट डिलीवरी थी, बॉल हवा के अंदर, और बॉल हवा के अंदर नहीं, बॉल विकेट जो है फील्डर के पास, सुंदर कैच। और ये देखिए एक छक्का लगाने के बाद फिर गलती होती हुई। जी हाँ, कुछ वहां पर मौजूद एक बार फिर से अपनी टीम के लिए बड़ा ब्रेक तो दिलाते हुए, जब जब टीम को आवश्यकता होती है विकेट दिलाते हैं गेंदबाज। 70 पर 5, 8.2 के बाद। बिल्कुल बिल्कुल, 70 पर 5। और देखिए अभी भी अभिनंदन बचे हैं बल्लेबाजी में, वो अच्छे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हैं। अभी यहां पर देखते हैं कि कौन आएगा गेंदबाजी पर। महेश्वर शायद अब आपको बैटिंग करते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल, और मोनू वहां पर गेंदबाज और थे। हर्षित देखिए आज मौसम बड़ा सुहाना है और बहुत ही शानदार मौसम है आज लुधियाना के अंदर। खिली हुई धूप है, ग्रासी ग्राउंड है, और ये लेदर की जो विकेट है वहां पर ये टूर्नामेंट RJPL 4 सेशन चलता हुआ। 6 खाने के बाद कामयाबी। अगली बॉल लेकर, और इस मतलब देखे शॉट डिलीवरी, लेकिन फिल्डर वहां पर तैनात है। बॉल गोली की रफ्तार से फिल्डर के पास पहुंची और उन्होंने तुरंत वापस लुटाया नॉन स्ट्राइकर एंड पर। अच्छी फील्डिंग, अच्छी क्रिकेट, अच्छी बैटिंग, बहुत सब कुछ बढ़िया चलता हुआ। बॉल और बैट के दरमियान संघर्ष जारी है। देखते हैं बॉल जीतती है या बैट। और इस मतवा देखे बहुत ही बढ़िया शॉट, देखते हैं रोक पाएंगे कि नहीं। जबरदस्त फील्डिंग, 1 रन बड़ी आसानी से बनता हुआ और मात्र 1 ही रन से संतोष करना पड़ेगा। सुंदर फील्डिंग, 3 रन बचाए अपनी टीम के लिए। साहिल बोले तो किनारे तक गेंद को जाने नहीं दिया, उससे पहले ही गेंद को रोक लिया। बहुत अच्छा काम किया साहिल ने इस बार। और अब सामने है आदिश, बड़ी ऑलराउंडर है, स्पिन गेंदबाजी करते हैं और मध्यम क्रम में आते हैं बल्लेबाजी करने के लिए। और ये देखिए इस मर्तबा बैट जीतता हुआ और गेंद जाती हुई मिड विकेट बाउंड्री लाइन के सर के ऊपर से 6 रन के लिए। बहुत ही शानदार शॉट, और इन 6 रनों के साथ स्कोर हो जाएगा 77। एक बॉल शेष है, एक बॉल शेष।
बढ़िया खेलते हुए। आदिश बल्लेबाजी भी बढ़िया कर लेते हैं। मैंने तो सोचा था शायद स्पिनर ही है, स्पिन गेंदबाजी करते हैं, लेकिन ये ऑलराउंडर है, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। सबसे बड़े मैच विनर साबित हो सकते हैं अपनी टीम के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और और हमारे एक ऑलराउंडर हमेशा आपकी टीम के लिए कुछ ना कुछ लेकर आता है। बल्ले से, गेंद से, फील्डिंग से। आदेश देखिए विकेट कीपिंग भी कर लेता है ये खिलाड़ी। तो जब भगवान इन्हें बना रहे थे तो क्या सोच रहे थे, जरूर हम ये सोच रहे हैं। 9 ओवर के बाद 78, 9 ओवर समाप्त, 78, 5 विकेट के नुकसान के बाद 3 ओवर का खेल है। राजू मौर्य जी, आप पूर्वानुमान लगाएं और बताएं प्रेडिक्शन क्या हो सकता है। पावर प्ले यहां पर लिया गया है और शायद मुकुल मित्तल स्वयं गेंदबाजी करने आएंगे। 9 ओवर 78 पर 5, क्या लगता है कितने रन बनेंगे? 18 गेंदें शेष बची हैं। 78 पर 5, क्या लगता है 110, 115 कितने? हाँ इतने मेरे, अगर यही विकेट खड़ी रही। देखो अगर आदि जो है इस वक्त जो बल्लेबाज है स्ट्राइक पर, अगर यही बल्लेबाज अंतिम ओवर, अंतिम 18 बाले खेल गए तो फिर 110, 115 रन स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि अब लास्ट के 18 बाल हैं। देखते हैं 18 बालों पर अगर आप 18 रन भी लेते हैं तब भी आप 100 के करीब पहुंच जाएंगे। मुकुल मित्तल और शपथ देखिए बहुत ही बढ़िया शॉट से निकाला, खुरेच के निकालते हुए, और गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑन की जानिब जहां पर फील्डर तैनात है। 1 रन और बनता हुआ, इस 1 रन के साथ स्कोर हो जाएगा 79। मुकुल मित्तल पावर प्ले का ओवर डालने आए हैं। जानते हैं पावर प्ले वाला ये ओवर है। पावर प्ले में बढ़िया गेंदबाजी आपको करनी है। अगली बॉल लेकर मुकुल मित्तल देखिए फील्डिंग के अंदर परिवर्तन करते हुए साहिल को थोड़ा सा और जो है वाइट किया है। अगली बॉल लेकर और बाउंसर आने वाली थी, यही गेंद प्रयास किया था। सबसे बड़ी बात कि फॉलो किया, यहां पर बल्लेबाज को फॉलो किया, उनके शरीर में डालने गए। बल्लेबाज हटके शॉट खेलना चाहते थे पर बल्लेबाज को वहां पर जाकर फॉलो किया। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी राजू मौर्य जी यहां पर मुकुल मित्तल करते हुए, और थोड़ा सा हर्षित- छोटा गेंद दिया। और हर्षित मेरे को यह बताएं, अगर मुकुल मित्तल लेदर की बॉल से बॉल कर रहे होते तो फिर रफ्तार क्या होती? जी बिल्कुल, ये गेंदबाज बिल्कुल 140 के आसपास डालने का दमखम रखते हैं। शोल्डर्स इनके इतने कमाल के हैं, फिटनेस अच्छी है। और मुझे नहीं लगता वो बॉल कीपर पकड़ पाते। नहीं, ये तो बॉल टेनिस की है, तब जाके रफ्तार इतनी है, तो फिर अगर लेदर की बॉल होती तो कैसे होता? ये देखिए बहुत ही बढ़िया शॉट से बैकफुट पर जाकर कट किया, शॉट एक्स्ट्रा कवर की तरफ, फील्डर वहां पर तैनात है। जब तक बॉल को पकड़ेंगे, थ्रो करेंगे, 1 रन बड़ी आसानी से बनता हुआ। इस 1 रन के साथ स्कोर हो जाएगा 80 स्कोर हो चुका है। बॉल हुई है अभी 3 बालें शेष, 3 बालें शेष। देखते हैं 3 बालों पर क्या हो पाता है। बढ़िया इस वक्त एक स्लिप रखी हुई, गली रखी हुई, बैकवर्ड पॉइंट है, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर है, और एक मिड ऑफ है, एक लॉन्ग ऑन है, एक मिड विकेट है, और एक जो है शॉर्ट स्क्वायर लेग है। ये है इस वक्त मुकुल मित्तल का चक्रव्यूह। और डोमिनेटर्स की और ये गेंदबाजी बहुत देखिए! अच्छी है, पर बल्लेबाजी में आदेश अब ले रहे हैं लगातार आतिशबाजियों का मजा। एक और बहुत बड़ा संपर्क यहां पर बल्ले और गेंद के साथ किया। 86 पहुंचा दिया जाएगा टीम को, और 8 गेंदों में 21 पर कर रहे हैं बल्लेबाजी। क्या प्रभाव डाल रहे हैं इस मैच में, क्या प्रभाव डाल रहे हैं। बहुत ही मजेदार मुकाबला है चलता हुआ। 8 गेंदों में 21 पर पहुंच चुके हैं। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए आदि, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, जहां उनकी विकेटों का पतन जारी है, लेकिन एक एंड से रन लगातार बनाते चले जा रहे हैं। हालांकि पेस गेंदबाज जो हैं मुकुल मित्तल, उनका मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन कोई टेंशन नहीं। और ये देखिए लेग स्टंप से बाहर दिशाहीन गेंदबाजी, व्हाइट बॉल का इशारा एम्पायर रेहान द्वारा। जी हाँ, डाउन द लेग साइड ये वो बॉल, बिल्कुल वहां से थोड़ा दूर की दिशा में गेंद था, बिल्कुल वहां से अतिरिक्त रन मिलता हुआ दिखाई देगा। आउटसाइड द लेग स्टंप, व्हाइट बॉल का इशारा। और एक बात और है हर्षित, पेस में परिवर्तन भी करना चाहिए, मतलब तेज के साथ स्लो भी डालनी चाहिए, कुछ और कर भी डालनी चाहिए मेरे हिसाब से तो। बाकी तो मुकुल मित्तल की मर्जी। और बढ़िया शॉट, क्लासिक शॉट, मैं कहूंगा शॉट ऑफ द डे। जितनी तेज बॉल उतना तेज शॉट, और बिल्कुल गैप के अंदर
कोई चांस नहीं, जो फील्डर है मात्र उठाने के लिए जा रहे हैं बॉल को। ये किया आदि ने, बहुत ही शानदार शॉट, और मैं कहूंगा आज शॉट ऑफ द डे है ये। जी, जिस तरह से गेंद आई थी उसी तरह से यहाँ पर उसी अनुरूप खेलते हैं। सबसे बड़ी बात, अकॉर्डिंग टू द बॉल, अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस, अपने आप को ढाल देते हैं आदेश, और व्हाइट कैप व्हाइट शूज कॉम्बिनेशन। और जो शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ है उनके बीच में से निकाला, बगल से निकाल दिया। फील्डिंग में तब्दीली की है, फील्डिंग में तब्दीली की है, मिड ऑन को ऊपर बुलाया है, फाइन लेग को पीछे की तरफ धकेला है। बहुत ही बढ़िया, सुंदर, अति सुंदर क्रिकेट चलती हुई। 91 और समझ जाइए अगर फाइन लेग का फील्डर पीछे की तरफ धकेला था, एक बड़ा छोटा गेंद आने वाला है। अच्छा गेंद था, बहुत अच्छी तरह से अपना ओवर डालते हैं, अच्छी गेंदबाजी इस ओवर से जारी थी। ओवर हुआ है समाप्त 91। 10 ओवर के पश्चात हमने जो कहा था 110 120 रन वो अभी भी चालू हैं। अगर 2 ओवर में कहीं से आ गए 20 25 30 तो लग जाएंगे वो रन। और बता दूं हमारे दर्शकों की 121 रन डिफेंड किए हुए हैं डोमिनेटर्स ने। अभी 91 पर पहुंचा है टीम का स्कोर 10 ओवर के बाद। 10 ओवर समाप्त, 91 पर पहुंचा है टीम का स्कोर 5 विकेट के बाद। राजू मौर्य जी जैन सन्स की टीम के अगेंस्ट डोमिनेटर्स को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला था। उन्होंने 120 121 रन लगाए थे और उसे डिफेंड कर लिए थे। और इनकी गेंदबाजी में इनके पास आदिश है, अभिनंदन है, ईशान है, गोपू है, अच्छी गेंदबाजी नजर आती है। उतना आसान दोनों ही टीमों के लिए मुकाबला नहीं बनेगा, बट शुरुआती फेज में मैं अभी भी कहता हूं गेंदबाजी टीम ने, चिन्मय सुपर किंग ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं इन्हें गेंदबाजी में 100 में से कम 85 नंबर दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और सही समय पर आदि इस वक्त फॉर्म में आते हुए और अच्छे रन बनाते हुए। मोनू आए हैं इस वक्त गेंदबाजी पर, फिर जो है सेकंड लास्ट ओवर लेकर आए हैं। 10 ओवर हो चुके हैं, मात्र 2 ओवर शेष हैं और 2 ओवर जो है 12 बालें शेष हैं। देखते हैं 12 बालों पर कितने रन बना पाती है इस वक्त बैटिंग करने वाली टीम, ये बताएगा समय। समय बड़ा बलवान है। और बढ़िया शॉट, लेकिन फील्डर वहां पर तैनात है, रोक पाएंगे नहीं। क्या फील्डिंग कर दिखला ये मुकुल मित्तल वहां पर मौजूद थे। अपने राइट हैंड साइड में बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना था और उतना समय था नहीं क्योंकि बहुत तेजी से गेंद उनके पास आ रही थी, पर बहुत अच्छा फील्डिंग वहां पर कर दिखलाया। 3 रन मैं कहूंगा बचाए हैं टीम के लिए। 92 का स्कोर 5 विकेट के नुकसान के बाद। मोनू 11 गेंदें शेष बची हैं। आदिश स्ट्राइक पर हैं और आतिशी प्रसिद्धि हासिल कर ली है इस बल्लेबाज ने इस शॉट की। एक और बार कमाल का बोल जी राजू मौर्य जी। शर्मा जी पता क्या बात है, नाम आदिश है और आतिशी बारी खेलते हुए बहुत ही जबरदस्त। ऐसे समय पर जहां विकेटों का पतन लगातार जारी था लेकिन संयम नहीं खोया, और जो जीवन में संयम नहीं खोते हैं वो लगाते हैं इसी प्रकार के शॉट। इरादों को मजबूत करके है तैयार, अपने खून में रख लिए है तैयार दोनों ही टीमें। और एक और देखते हैं कैच बन पाता है कि नहीं। साहिल है, ओ ये क्या कर गए मुकुल मित्तल, क्योंकि साहिल जो है वो बिल्कुल आ चुके थे बॉल के नीचे, लेकिन आप वहां पर पहुंचे, उस दरमियान साहिल हुए डिस्टर्ब, और जब बंदा डिस्टर्ब होता है तो फिर गलती और यो कैच छूट जाया करता। हालांकि ऐसे कैच जो हैं इसको आप पकड़ सकते हैं, पहले कुर्सी लेकर आए, फिर कॉफी वगैरह का ऑर्डर करें, वो भी पिए, उसके बाद भी इस कैच को पकड़ सकते हैं। इतना समय रहता है इस कैच को पकड़ने का, क्योंकि ऊंचा कैच था, ऊंचे कैच पर बहुत समय रहता है। और एक चांस था आदि का जो कि इन्होंने किया मिस। और अभी भी बालें कितनी शेष हैं, 3 बालें इस ओवर की शेष है, मतलब अभी 9 बालें शेष हैं। 9 बालों पर रन अभी भी आने स्वाभाविक से हैं। और टीम का स्कोर हो चुका है 100 पूरा, 100 रन पूरे हो चुके हैं। मोनू और बढ़िया, लेकिन इस मरतबा मुकुल मित्तल भी जो है हिचकोले खा गए। हालांकि इस फील्डर से कोई गलती की उम्मीद नहीं होती। देखिए इंसान है, ह्यूमन एरर प्रोन इंसान होते हैं, कोई दफे कोई बात नहीं है, इसे माइंड नहीं करना चाहेंगे। देखिए ऐसी बातें दिमाग से निकालना बहुत जरूरी, कूल कंपोज रहना बहुत जरूरी। और आदि को मिल चुके हैं 2 बालों पर 2 चांस, क्योंकि अब ज्यादा गेंदें शेष है नहीं।
इसलिए चाहेंगे कि चलिए ज्यादा बहुत अच्छी गेंदबाजी पर मोनू द्वारा तारीफ करता हूं मैं। मोनू ने जिस प्रकार से गेंदबाजी की है, तारीफ के काबिल गेंदबाजी। 102 पर पहुंच चुका है टीम का स्कोर। 11वें ओवर की अंतिम गेंद, 13 गेंदों में 34 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। क्या इस गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहेंगे या फिर अगले ओवर में स्ट्राइक रखने के लिए सिंगल दिखना चाहेंगे, देखते हैं। और ये देखिए, इस मर्तबा गलती नहीं करेंगे आदि। इस मर्तबा मुकुल को बताते हुए कि आपने मेरा कैच छोड़ा तो आपके सर के ऊपर से 6 रन जाएंगे। बहुत ही शानदार छक्का लॉन्ग ऑन के सर के ऊपर से, और इस ओवर से आए हैं 17 रन। लेकिन मैं कहूंगा ये बढ़िया ओवर था, इसमें 2 चांस दिए हैं आदि को। जब 2-2 चांस एक बल्लेबाज को आप देंगे तो फिर वो 6 नहीं लगाएंगे तो क्या बाल को डिफेंस करेंगे। बढ़िया शॉट। इस ओवर से आए हैं 17 रन और अब अंतिम 6 बालें। क्या कहना चाहेंगे शर्मा जी, 6 बालों पर कितने रन आएंगे? ठीक है, अगर मुकुल मित्तल है गेंदबाजी पर 12 रन तो आप कम से कम बल्लेबाजी टीम के लिए देखना चाहते हैं। 10 से 12 रन ये प्रेडिक्शन मेरा रहेगा। मुकुल मित्तल कैसी गेंदबाजी करते हैं, आतिश के पास कितनी ज्यादा स्ट्राइक रहती है, पर मैं फिर भी कहूंगा राजू मौर्य जी, मैं फिर भी कहूंगा 10 से 15 रन कहीं ना कहीं थोड़ा सा शॉर्ट है, क्योंकि ट्रेवल बहुत अच्छा गेंद कर रहा है और जैसी बल्लेबाजी है चिन्मय सुपर किंग के पास 108 लग चुके हैं। 11 ओवर, अंतिम ओवर में क्या कमाल करेंगे, 120 से क्या पहुंचा पाएंगे, देखते हैं। ये जोड़ी खड़ी रही है अभी तक। अंतिम 6 गेंदें, मुकुल मित्तल ओवर द विकेट के साथ गेंदबाजी करने को हैं तैयार, लिए ललकार हैं तैयार। देखते हैं कहां डालेंगे गेंदबाजी, जो इरादों में लाते हैं मजबूती, वो है मुकुल मित्तल। पहली गेंद ब्लफ किया, शायद बाउंसर के लिए गेंदबाज तैयार थे, पर यॉर्कर डाला बिल्कुल विकेट टू विकेट लाइन पर। सिर्फ सिंगल के साथ हो जाएंगे संतुष्ट। और अब देखिए शर्मा जी, मुकाबला है इस वक्त मुकुल मित्तल वर्सेस आदि, और देखते हैं आदि जीतते हैं या मुकुल मित्तल जीतते हैं। हिट लगती है, बाल मिस होती है जी। 14 गेंदों में 40 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अपना काम साथी बल्लेबाज ने निभा दिया है, स्ट्राइक आदिश को दे दी है। और बहुत ही बढ़िया आई है आदि की, आई साइड बहुत ही बढ़िया है। चूज करते हैं बॉल को, और जैसे ही बॉल उनकी चूज के मुताबिक मिलती है उसे घुमा देते हैं मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। बाउंसर लोडिंग, बाउंसर लैंडेड एंड द बॉल लैंडेड इनटू द फेंस। छोटी गेंद पर ये छोटा बिल्कुल भी प्रहार नहीं था। गेंद बहुत अच्छी थी पर उससे भी ऊपर ये शॉट था। आदिश, टेक अ बोमैन, हैट्स ऑफ टू यू। जो ये शॉट खेला है ये बन रहा है पूरी तरह से मेरे लिए शॉट्स ऑफ द सीजन के दावेदार। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल शांत से रहते हैं, कोई गलती नहीं करते, ना कोई बहसबाजी में पड़ते हैं, सिर्फ अपना कार्य करते हैं। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी आदि द्वारा, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। हालांकि मुकुल मित्तल कोशिश कर रहे हैं कि बॉल को मिस कराया जाए, लेकिन जो है बल्लेबाजी इस वक्त समझदारी वाली। आउट कितने हुए हैं? 5। 15 पे 46 पर बल्लेबाजी आदेश करते हुए 15 गेंदे 46 रन, 3 गेंदे। अगली बॉल लेकर मित्तल 4 वैसे ओवरऑल गेंदे शेष है। सीधे बल्ले से शॉट खेलने का प्रयास, सिंगल अगर सिर्फ मिलेगा तो ज्यादा। ओ, यहां पर हल्का सा स्लिप हो गए थे फील्डर, माफ कीजिएगा बल्लेबाज। दूसरा बन सकता था क्योंकि दूसरे अंतिम ओवर है, पर वो स्लिप हो गए थे वहां पर। आदेश वहां पर स्लिप हो गए थे, इसके बाद सिर्फ मिलेगा सिंगल। अब 3 गेंदे, अब मुकुल मित्तल चाहेंगे अगली 3 गेंदे आदेश के बाद स्ट्राइक नहीं आने दें। 116 रन, 116, 116 रन हो चुके हैं 3 गेंदों में 8 और 3 बालें अभी भी शेष। देखते हैं 3 बालों पर क्या हो पाता है, क्या घटित होता है, ये अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। और इस मर्तबा जो घटित हो रहा है, गेंद देखती हुई तारामंडल 6 रन के लिए। क्या कहना चाहेंगे शर्मा इस शॉट के बारे में? ये अंतिम ओवर्स में पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्या कमाल कर रहे हैं डोमिनेटर्स, और अचानक ऐसा लग रहा है कि हार्ड हिटर्स पूरी तरह से बनकर उभर कर आ रहे हैं। ये शॉट भी देखिए जिस तरह से लगाया है महेश्वर ने, बहुत अच्छा शॉट ये भी प्रबल दावेदार बन रहे हैं। गोयम द राइजिंग स्टार्स, गोयम स्क्रू प्रेस प्रेजेंस आज जेपीएल सीजन 4 का ये सबसे बढ़िया और वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग शॉट। 2 बालें शेष, 2 बालें शेष। देखते हैं 2 बालों पर क्या होता है। 122 रन हो चुके हैं, महेश्वर है सामने।
पुराने मालों को छोड़ दें तो नए मालों में सबसे कम नहीं देता। बाकी देखो कल जाके पता लग जाएगा, क्योंकि 102 रुपये 102 से कम तो हमारी वैसी बैठ रही है। इससे कम कोई नहीं सकता, करना पड़ेगा आप लोगों को। चलो कल देखते हैं, कल जाया होगा। टाइम से बात कर देना। अंतिम 2 बालें हैं, थोड़ी सी मेरे हिसाब से प्रेशर महसूस करते हुए इस वक्त मुकुल मित्तल। और समय ले सकते हैं, अच्छी बात है। अगर वो समय लेना चाहते हैं तो समय ले सकते हैं। आप आराम से पूरा जाएंगे कि क्योंकि आप यहाँ पर कोई भी गलती नहीं करना चाहते हैं, आप पूरा अपना गेम खेलना चाहते हैं। लास्ट अंतिम 2 बालें हैं और अंतिम बालों पर एक ये भी एक होता है जो गेंदबाज होते हैं, ताकि जो रिदम के अंदर बल्लेबाज हैं उनको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया जाए। और ये भी एक प्लानिंग होती है क्रिकेट के अंदर। हम भी ऐसा किया करते थे, पैड खोल दिया करते थे सांस लेने के लिए। लेदर की बॉल से खेलते थे तो पैड खोल दिया करते थे। यार इस मरतबा देखिए, बहुत ही सुंदर शॉट, क्लासिक शॉट 6 रन के लिए। जो मुकुल मित्तल नहीं चाह रहे थे वही घटित होता हुआ, और वो कह रहे हैं कि आधा घंटा और ले लें फिर बॉल कर दे, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन हम जो हैं, हम हैं। जी हाँ, समय बल्लेबाज को मिला है। थोड़ा सा समय मुकुल मित्तल ने लिया था ओवर में बीच में, पर मुकुल मित्तल के विरुद्ध। बट कोई बात नहीं, बल्लेबाज हैं। अरे 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 अरे, अंतिम ओवर में बल्लेबाज की ये प्योर क्लास है। गेंदबाजी में ज्यादा खराबियां थी नहीं, पर बल्लेबाज अंतिम ओवर में 26 रन मोमेंटम लेकर जाएंगे। 134 बना दिए हैं, 135 का लक्ष्य है। 47 बनाए आदेश ने, महेश्वर ने बनाए रन। अभिनंदन करते हैं आप सभी का इस मुकाबले में। अभिनंदन, अभी भी रह जाएंगे बल्लेबाजी पर 134। आई मस्ट से दिस इज अ गुड स्कोर। एक अच्छा स्कोर अंत में जाते जाते बना दिया। और क्या कमाल की अंत में पार्टनरशिप इन दोनों बल्लेबाजों ने बनाई। 22 गेंदों में 64 रन की पार्टनरशिप। 22 गेंदों में 64 रन इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर बनाए। 23 रन यहां पर 10 गेंदों में महेश्वर ने 3 छक्कों के साथ, आदेश ने 16 गेंदों में 47, 6 छक्कों के साथ। एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलेंगे आप सभी के साथ पुनः, बने रहिएगा हमारे साथ।
चेक। और चलिए आप सभी का एक बार पुनः करते हैं स्वागत जिनमें सुपर किंग आई अब चेज करने यहां पर 135 रन 134 यहां पर पहले बल्लेबाजी करते हुए बना दिए हैं टीम डोमिनेटर्स ने। अच्छी गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंदबाजी के साथ शुरुआत करते हुए यहां पर गेंदबाज और बल्लेबाजी के लिए शुरुआत पर चिन्मय सुपर किंग की टीम है बड़ी ही कमाल, बड़ी ही लाजवाब। ये टीम जानी जाती है अपनी बेस्ट खेल के लिए। नीतीश और तरुण गोयल बहुत ही काबिल तारीफ बल्लेबाज हैं। क्वार्टर फाइनल में मुकाबला है नीतीश और तरुण गोयल, और खासकर तरुण गोयल की अगर आप बात करें, तरुण गोयल ने जिस प्रकार से पारियां खेली है, जहां अपनी टीम के लिए गेंदबाजी में भी, बल्लेबाजी में भी, फील्डिंग में भी मैचेस जिताए, एक परफेक्ट ऑलराउंडर ये खिलाड़ी हैं, वर्सेटाइल प्लेयर। यहां पर नीतीश ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया था, अच्छी गेंद थी, आराम से खेलते हुए बाहरी किनारा, सिंगल के साथ होंगे अब संतुष्ट। और बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है, क्योंकि देखिए अब जो गेंद ट्रैवल करता है, यहां आपने देखा है बहुत कमाल का गेंद ट्रैवल करते हुए, और चिन्मय द सुपर किंग को आपने देखा है 200 प्लस रन भी बनाते हुए, उनके पास बढ़िया बैटिंग लाइनअप है और नींव हमेशा अच्छे रखते हैं नीतीश और तरुण। और अच्छी गेंद, एक और अच्छी गेंद, सिंगल देखने का प्रयास था। ओवर पहला हो जाएगा समाप्त। पहले ओवर की समाप्ति के बाद एक बिना किसी नुकसान, जी हां पहला ओवर अब हुआ है समाप्त। पहले ओवर की समाप्ति के पश्चात एक बिना किसी नुकसान। सो आफ्टर द फर्स्ट ओवर 1 फॉर नन। पहले ओवर की समाप्ति के बाद एक बिना किसी नुकसान। अब आएगा पावर प्ले का ओवर। यहां पर अब पावर प्ले चयन किया है। पहला ओवर अच्छी तरह से यहां पर हुआ है समाप्त। 66 गेंद में 134 रनों की आवश्यकता। आदेश आते हुए पावर प्ले में, क्या आदेश को बुलाया जाएगा? शुरुआत में विकेट्स की चाहत के लिए आए हैं। बढ़िया कप्तानी, बहुत बढ़िया कप्तानी यहां पर। चिन्मय तो सुपर किंग जानती है अभी तो महज मुकाबला शुरू हुआ है। दूसरी पारी 134 रन। बॉल जिस तरह से ट्रेवल कर रहा है, एक बड़ा स्कोर नहीं है। जी हाँ, सही शॉट वहां पर डीप स्क्वायर लेग की दिशा में, अच्छी तरह से इस बार स्वीप की, और यहां पर वो पहली बाउंड्री आती हुई, चिन्मय द सुपर किंग की यहां पर पहली बाउंड्री आती हुई। जी और इस बार गेंद ऊपर गया है, टॉप एज। पिछली गेंद पर चौका था, पिछली गेंद पर चौका था, अगली गेंद पर कैच का मौका था, मौके पर लगाना था फील्डिंग टीम को चौका, पर इस बार फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट और चौथी अटेम्प्ट में जाकर वो छिटका कैच। किस्मत आज धनी है, किस्मत की धनी है, क्या साबित हो सकती है चिन्मय द सुपर किंग। ओ, ये क्या समझ से मेरे लिए थोड़ा सा दूर था, क्योंकि आदिश जैसा गेंदबाज इतना, क्योंकि मुझे लगा ये बड़ा आसान सा कैच था फॉलो थ्रू में। बतौर गेंदबाज दोनों गेंदों में दोनों सलामी बल्लेबाजों को मिला है मौका। पर यह है कि प्रेशर दोनों ही टीमों पे बराबरी पर है, किसी पर हल्का सा ज्यादा, किसी पर हल्का सा कम। ये नॉकआउट्स मैचेस का प्रेशर होता है, और प्रेशर कल यही, इसी प्रेशर में आपको और कई टीमें नजर आएंगी। कल सेमीफाइनल्स भी हैं। एक मुकाबला जेएनएच यूनाइटेड का होगा सीएमए बुल्स के साथ। नीतीश इस बार आराम से खेलते हुए सिंगल की मांग करेंगे, मना किया जाएगा। अच्छा आराम से खेलते हुए सिंगल डबल की यहां पर मांग कर रहे थे। अच्छी गेंदबाजी शुरुआती 2 ओवर्स में यहां पर अभी तक देखने को मिली है, और चिन्मय द सुपर किंग बड़ी कमाल की टीम है। ये जानती है इस प्रेशर को किस तरह से रिलीज करना है, ये जानती है। 2 ओवर की समाप्ति से पहले अंतिम गेंद अभी विशेष बची क्या है, देखते हैं।
जी अंतिम गेंद अभी विशेष है, 7 रन बिना किसी नुकसान, 1.5, लास्ट बॉल टू गो। अभिनंदन गेंदबाजी में जब आएंगे उनका भी बड़ा कमाल का रोल रहेगा, अभिनंदन का। चौके के साथ किया जाएगा यह ओवर समाप्त, डीप मिड विकेट की दिशा में। ये है हाई परसेंटेज शॉट और ये है कॉन्फिडेंस बूस्टर शॉट। मिड विकेट की दिशा में जैसे ही देखा था गेंद थोड़ा सा उस दिशा का है, वहां पर वो शॉट खेला, चौके के साथ करेंगे ओवर समाप्त। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 11 रन अच्छे शॉट के साथ, हाई इंटेंटफुल शॉट यहां पर नजर आया, कॉन्फिडेंस बूस्टर शॉट होगा। 2 ओवर 11 रन। फिर से आज मौका दिया गया है, फिर से आज थोड़ा सा मौका दिया गया है। तरुण आज वो दही शक्कर खाकर आए हैं। बड़ा एक वो कैच का मौका था, कैच के लिए यहां पर कर रहे थे एक प्रयास। फील्ड एक बार पुनः, गोपू की भी पहली गेंद, पिछली 7 गेंदों में तीसरा कैच छोड़ा है, पर अब डोमिनेटर्स चाहेंगे जो हो चुका है उसे भूल जाइए, और चिन्मय तो सुपर किंग भी चाहेंगे जो हो चुका है उसे भूल जाइए, पूरी तरह से भूल जाइए। दोनों टीमें फ्रेश स्टार्ट, रीस्टार्ट करेंगे। इस बार है कौन नीचे? विकेट कीपर, दस्ताने विकेट कीपर के। चौथा ये कैच आया था, अभी तक 3 के 3 छोड़े गए थे, बट विकेट कीपर ने कहा कि मेरे पास दस्ताने हैं, 2+2, मैं कोई गलती करूंगा नहीं। बड़ा विकेट, तरुण गोयल जाते हुए पवेलियन। बहुत बड़े विकेट, तरुण गोयल का विकेट यहां पर। चिन्मय सुपर किंग थोड़ा सा यहां पर चाहेंगे फ्री माइंड खेलें। अनुराग बजाज ने वहां पर कैच पकड़ा है, बहुत अच्छा कैच। चिन्मय सुपर किंग प्रेशर नहीं लेना चाहेंगे, बिल्कुल भी फ्री माइंड खेलना चाहेंगे, बहुत बड़ा लक्ष्य वैसे भी है नहीं, फ्री स्टाइल खेलना चाहेंगी। ओ साहिल पिछले मैच के बहुत अच्छे खिलाड़ी, पिछले मैच में उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था साहिल ने, इनके पास दमखम है। साहिल आते हुए अब नए खिलाड़ी। जी हाँ, चौथा वो कैच था जो पकड़ा गया था, पर गोपू ने आखिरकार वहां पर जाकर कैच पकड़ा। टाइटल स्पॉन्सर गोएम स्क्रू प्रेस, को स्पॉन्सर रमन टेक्सटाइल्स, चर्सी स्पॉन्सर टाटा पावर सोलर रूफ। जी इस बार फिर से डीप लॉन्ग ऑन, डीप लॉन्ग ऑन, डीप लॉन्ग ऑन की दिशा में यहां पर खेलते हुए क्या 2 की कॉल करना चाहेंगे? जी नहीं, सिंगल के साथ होते हुए यहां पर संतुष्ट। सिंगल डबल्स आप अच्छी तरह से रोटेट कर सकते हैं। अंतिम गेंद अभी भी इस ओवर की शेष है, 15 का स्कोर 1 विकेट के नुकसान के बाद। ये शॉट है बड़ा ही प्रबल, साहिल अब आ चले हैं फॉर्म में, साहिल मार रहे हैं। साहिल अब वो फॉर्म में आने की क्या तलाश कर रहे हैं, फॉर्म इनका अभी अपने पास है। इस फॉर्म के साथ अगर जाएंगे तो मैच अपना बिल्कुल जेब में लेकर जाएंगे। 3 ओवर के बाद 21 विकेट के नुकसान के बाद
3 ओवर समाप्त, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 21 विकेट के नुकसान के बाद बहुत अच्छा प्रदर्शन। अंतिम गेंद पर एक छक्का, मोमेंटम जो जा रहा था गेंदबाजी टीम के पास उसे थोड़ा सा खींचकर बराबरी पर फिर से लाया है। 3 ओवर 21 विकेट के नुकसान के बाद ईशान अब गेंदबाजी पर आएंगे। इस बार फुल टॉस है, इस बार फुल टॉस है, इस बार फुल टॉस है, फुल लेंथ, फुल आर्म ऑफ एक्सटेंशन। ये गेंद देखिए, ऐसे हम बात कर रहे थे कि ऐसे गेंद दर गेंद मुकाबला पलट सकता है। फुल टॉस गेंद था, बहुत ही कड़ा यहां से प्रहार करते हुए नजर आए, बहुत ही अच्छा ये शॉट खेला। दिस इज द फिनोमिनल शॉट। और पूरी टीम यहाँ पर, चेन्नई सुपर किंग की पूरी टीम यहाँ पर, उनके सभी समर्थक यहाँ पर अपनी टीम को सपोर्ट करते हुए, और वहीं पर डोमिनेटर्स की टीम का भी यहाँ पर लगातार वही हाल है। बहुत सारे सपोर्टर्स लगातार विसल्स हो, सीटियाँ हो या फिर तालियां हो, दोनों ही टीमों के लिए यहाँ पर बहुत सारी सपोर्टर्स मौजूद हैं और बहुत सारी फैमिली सपोर्ट हो, फ्रेंड्स हो, लिटिल सुपरस्टार किड्स हो। 28 का स्कोर है 3.21 विकेट के नुकसान के बाद। व्हाइट बॉल का इशारा, इस बार अतिरिक्त रन। ट्वेंटी नाइन फॉर 1 विकेट डाउन। गेंदबाजी परेशान कर, पहली गेंद पर फुल टॉस थी जिसपे बड़ा कड़ा प्रहार किया गया था। वो इस बार शफल कर गया थे, थोड़ा सा शफल करके आगे आए थे यहाँ पर साहिल। शॉट्स को अलग डीप मिड विकेट पर शॉट खेला है, बहुत अच्छी रनिंग साहिल और साथी खिलाड़ी के द्वारा, बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स। बहुत ही कमाल का यहाँ पर परफॉर्मेंस दिखाते हुए बहुत ही बेहतर तरीके के साथ वहां पर डबल यहां से चुराया है। साहिल बहुत अच्छा कॉल करते हैं और उनके साथी बल्लेबाज ने तुरंत रिस्पॉन्ड दिया था, और रिस्पॉन्ड यहां पर क्या गेंद और फील्डर के बीच में हो पाएगा? जी नहीं हो पाएगा। साहिल दिखा रहे हैं कि इनके पास क्या है काबिलियत और कितने ये सक्षम है ऐसे शॉट्स खेलने के लिए। खेल दिया ये शॉट डीप मिड विकेट के ऊपर से छक्के के लिए। ये ओवर में आ चले हैं अभी तक 16 रन, 37 पर पहुंच चला है टीम का स्कोर। और शर्मा जी, ऐसा है कि मजा आने वाला है इस मैच के अंदर, क्योंकि 37 रन अंतिम गेंद शेष है। अभी भी 37 रन है, अंतिम बॉल शेष है। इस मैच के अंदर मजा आने वाला है। उसका कारण यही है कि स्कोर बढ़िया है और जो दूसरी बल्लेबाजी टीम करने वाली टीम है उनका एक प्लेयर जो है आउट हो चुका है। इस मैच के अंदर कभी मैच गेंदबाजों के पाले में जाएगा तो कभी जाएगा बल्लेबाज के पाले में। इस प्रकार का मजा आने वाला है इस मैच के अंदर। बैट और बॉल के दरमियान संघर्ष देखने को मिलेगा। और साहिल नाम से स्टेडियम में गूंज रहा है, जैसे कि कोई या तो बल्लेबाजी पर धोनी या सचिन हो या फिर कोहली हो। ऐसे स्टेडियम पूरी तरह से गुंजा रखा है चेन्नई सुपर किंग के फैंस ने, और ये अच्छी संकेत है। 38 रन 4 ओवर के बाद, 4 ओवर की समाप्ति के बाद 38, 1 विकेट के नुकसान के बाद 48 गेंदों में 97 रन। मोमेंटम यहां पर बदल सकता है खिलाड़ी साहिल, जिन्होंने पूरा काम वो कर दिखलाया। अब कौन से गेंदबाज को बुलाया जाएगा? 4 ओवर 38, 1 विकेट के नुकसान के बाद यशस्व आएंगे। यशस्व अब गेंदबाजी क्रम पर आगे आते हुए दिखाई देंगे। देखते हैं कि यशस्व किस प्रकार से गेंदबाजी करेंगे। अब अभिनंदन अभी भी रोके हुए हैं, उन्हें अभिनंदन को अभी भी रोका हुआ है। सामने है साहिल और ये देखिए शॉर्ट डिलीवरी थी, वाइटिश बॉल थी, वाइड बॉल का इशारा एम्पायर की ओर से। काफी बाहर बॉल कर गए थे यशस्व। सामने है साहिल।
और ये देखिए बहुत ही बड़ा शॉट, बहुत ही सुंदर ड्राइव, अति सुंदर, बहुत ही खूबसूरत ड्राइव 6 रन के लिए। जैसे ही देखा बॉल आगे है, अपने हाथों को खोला, अपने बैट के मुंह को खोला और उसे घुमा दिया मिड विकेट के सर के ऊपर से 6 रन के लिए। और देखिए साहिल 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 साहिल, यहां देखते हैं, यहां देखते हैं, यहां किनारा है, यशस्व पहली गेंद पर छक्का आया, उसके बाद इस गेंद को थोड़ा सा अपने पाले में भिजवाया, विकेट कीपर का एक बहुत अच्छा कैच। अनुराग बजाज 2 कैचेस आज इनके पास गए। 100% कन्वर्ट रेट रहता है इस खिलाड़ी का जब इनके पास दस्ताने होते हैं। 38 के स्कोर पर, माफ कीजिएगा 45 के स्कोर पर दूसरा विकेट का पतन। और देखिए आप हर्षित, हालांकि 6 लगा लिए थे, लेकिन फिर कोशिश करते हुए, जब आप पहली बॉल पर 6 ले लेते हैं तो अगली बॉल पर कोशिश यही करें, शॉट से बचे, गैप का प्रयोग करें और सिंगल निकालें। लेकिन पहली बॉल पर आते ही छक्का लगा और दूसरी बॉल जो है नए बल्लेबाज आशु दूसरी बॉल पर फिर कोशिश करते हुए और साथ के साथ अपनी जो है विकेट देकर चले गए। नए बल्लेबाज आशु साथ निभाएंगे अपने साथी बल्लेबाज का। ओहो आशु, क्या घर से ही सेट होकर आए हैं आज। इतना ऊंचा ये गेंद गया था, ऊंचाई का तो ये अट्ठा था, ऊंचाई का तो ये अनडाउटेडली अट्ठा था। कमाल का यहां पर ये शॉट। और इस मरतबा देखिए इसे कट किया, जो है 1 रन और इस 1 रन के साथ स्कोर हो जाएगा 52। अगली बॉल लेकर यशस्व, बढ़िया गेंदबाजी, खूबसूरत गेंदबाजी, ऑक्स्टम पर पड़ने के बाद थोड़ी सी बाहर निकलती हुई, बहुत ही शानदार गेंदबाजी शर्मा जी करते हुए। जी हाँ, ऐसी गेंदबाजी और ऐसी बल्लेबाजी, ये ऐसा आपको समीकरण देखने को मिलता है। दोनों ही टीमों से एक ग्रेट गेम यहां पर हमें अभी तक देखने को मिला है। दोनों ही टीमें बहुत कमाल का खेली हैं। बढ़िया मजा आता हुआ। और इस मत देखिए टहला दिया, लेकिन फील्डर वहां पर तैनात है, कोई रन नहीं। बैकवर्ड पॉइंट पर मेरे हिसाब से गली है, वहां पर फील्डर तैनात हैं, कोई रन नहीं। और इसी के 5 ओवरों की समाप्ति पर स्कोर है 52 एंड 2 विकेट्स। Tell me what you want, tip it tap. सवा की कलाई 3.5 की नेट की तदी मशीन, बैड बॉय ऑन द ट्रैक, बेबी करे बाउंस जैसे हिटरों के चेक, सर पे है क्राउन, बेबी नो कैप, सिक मेरी ट्रिप, मेरी सिक वो कैप। 42 गेंदों में 83 रनों की आवश्यकता, 5 ओवर के बाद 52 रन, 42 बॉल्स में 83 रन चाहिए, 5 ओवर में 52 लग चले हैं, 5 ओवर 52। और यहां से जो है थोड़ा सा मेरे हिसाब से थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि बॉलों की संख्या जो है आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जाएगी। इस बार अच्छी गेंद, शॉट ऑफ लेंथ गेंद, गोपू अब आते हुए गेंदबाजी अटैक पर। चिन्मय सुपर किंग के बाद हमेशा से जो फिनिशर्स रहे हैं, टॉप ऑर्डर बल्लेबाज रहे, मिडिल ऑर्डर भी बहुत अच्छा है। अभी तो बल्लेबाजी में आना किसका शेष है, मुकुल मित्तल अभी भी आएंगे। आहिस्ता आहिस्ता अपने बॉलिंग मार्ग पर बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी। देखते हैं अगली बॉल पर क्या होता है। हरी अगली बॉल मित्तल, पर मुकुल मित्तल, वो दोनों का आना अभी भी शेष है। अच्छा शॉट, बहुत अच्छा शॉट, गैप में खेल दिया इस शॉट को, बहुत अच्छा प्लेसमेंट यहां पर। ना पास तू तो आती ढंग से सांस नहीं, चिड़चिड़ा सा रहता हूँ मैं, लगता कुछ भी खास।
और देखिए आज चिन्मय सुपर किंग ने इतनी अच्छी गेंदबाजी की तो उसमें सबसे बड़ा श्रेय के पात्र कौन थे? सीए गौरव जैन। और सीए वैसे हम इन्हें जब भी कहते हैं हम इन्हें सीए गौरव जैन कहते हैं। क्यों कहते हैं हम इसे इन गेंद के बाद बताएंगे हमारे सभी दर्शकों को। गोपू तैयार हैं अगली बॉल लेकर। दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं सामने और इस मर्तबा मारना चाहते थे लेकिन बाल और बैट का संपर्क नहीं। रेहान को चेक करते हुए और गर्दन हिलाने के बाद रेहान ने कहा कि नहीं ये नॉट आउट है, तो वापस अपने बॉलिंग मार्ग पर। आज के एम्पायर हालांकि जो मनीष जी हैं वो तीसरे एम्पायर की भूमिका निभा रहे हैं। रेहान है इस वक्त स्ट्राइक पर जबकि आकाश है इस वक्त लेग एम्पायर। अगली बॉल लेकर गोपू। जी हाँ, गोपू यहां पर गेंदबाजी अटैक पर हैं। बल्लेबाज ने शॉट खेलने का प्रयास किया था और सीए गौरव जैन ने जो आज अपनी टीम के लिए गेंदबाजी की है, एक मीडियम विकेट ओवर वहां पर डाला है, बड़ी विकेट वहां पर चटकाई है। ओवर स्कोर आइए आप सभी के साथ साझा करते हैं। अभी भी हालांकि गेंदें बची है, एक बॉल में भी शेष बची है और अभी तक जो स्कोर बोर्ड पर है 57 है। छठा ओवर चल रहा है, अंतिम गेंद 5.5 रन अभी तक इस ओवर से 5 गेंदों में। और बढ़िया गेंदबाजी मैं इसे कहूंगा गोपू द्वारा, काफी कस के जो है गेंदबाजी करते हुए। और आशु और जो आप बात कर रहे थे बहुत अच्छी तरह से उन्होंने शुरुआत की और ओवर यहां पर हो जाएंगे 6 समाप्त। और 6 ओवर की समाप्ति और एक दिलचस्प बात आप सभी के साथ यहां पर शेयर करते हैं। हम क्यों कहते हैं गौरव जैन जी को हर बार सीए, क्योंकि जिस तरह से यहां पर सीए गौरव जैन जी के लिए मैं चाहूंगा सबसे पहले तो यहां पर बता दें कि जो पूरी जैन एंड अग्रवाल वेलफेयर सोसाइटी है उसकी वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, यानी कि अकाउंट से रिलेटेड हर एक चीज यहां पर सीए गौरव जैन जी यहां पर मेंटेन रखते हैं। ओवर स्कोर फिर से आप सभी को बता देते हैं, 57 का स्कोर है 6 ओवर के पश्चात 2 विकेट के नुकसान के बाद। और सीए गौरव जैन जी, चाहे आप आरजेपीएल की बात कर लें या फिर अगर आप बात कर लें जैन एंड अग्रवाल वेलफेयर सोसाइटी की, तो पूरा अकाउंट जो मैनेज करते हैं, जिसका ध्यान यहां पर रखते हैं, वो है सीए गौरव जैन। बहुत कमाल से यहां पर। और सबसे बड़ी बात कि अपने बिजी स्केड्यूल से समय निकालकर आरजेपीएल के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं और साथ ही साथ जैन एंड अग्रवाल वेलफेयर सोसाइटी के लिए हमेशा मौजूद रहते हैं। और ये भी निशुल्क सेवा, यानी कि हमारे साथ विदाउट ऑफ एनी कॉस्ट। अन्यथा इन कामों के लिए बड़ी बड़ी प्रोफेशन फी रहती है। बट सीए गौरव जैन जी आपके लिए तहे दिल से हम धन्यवाद करना चाहेंगे और यही दुआएं हैं जिनके चलते आपने मेडन विकेट ओवर डाला है। 6 ओवर की समाप्ति पर 57 रन, 6 ओवर 57 फॉर 2 विकेट्स। सीए गौरव जैन, इसीलिए हम इन्हें हमेशा चार्टर्ड अकाउंटेंट कहते हैं। बहुत कमाल के चार्टर्ड अकाउंटेंट है और साथ ही साथ क्या बात है, आरजेपीएल और जैन अग्रवाल वेलफेयर सोसाइटी अकाउंट्स को यही मैनेज करते हैं। अभिनंदन आए हैं इस वक्त गेंदबाजी पर। अभिनंदन करते हुए निकाल दिया है डीप फाइन लेके तरफ। मुझे नहीं लगता बॉल को रोक पाएंगे और अंतिम समय पर बॉल को रोका। जब तक बॉल को पकड़ेंगे, थ्रो करेंगे, उस दरमियान 2 रन बड़ी आसानी से बनते हुए। और देखिए राजू जी, मेरे पास मैसेज आ चुका है। जैसे ही हमने बात कही है, गौरव जैन जी ने हमारा बजट भी आगे पास कर दिया है। एक अच्छा शॉट था डीप स्क्वायर की दिशा में। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ धक 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 धक, ये दिलों की धड़कनें पड़ी है। मांग इट आउट, यहां पर क्या हो जाएंगे? मांग इट आउट क्या यहां पर? क्या शायद क्रीज में ही थे बल्लेबाज? देखते हैं, पहले चेक ऑन करना चाहेंगे। शायद क्या अपील यहां पर वापस ली गई है? किसके द्वारा यहां पर? क्या कप्तान चाहते हैं कि खड़े रहें या फिर आउट यहां पर बिल्कुल है? देखते हैं, लेट्स सी एक बार पुनः यहां पर शायद बल्लेबाज जा रहे हैं पवेलियन की दिशा में या फिर। और शर्मा जी अभी कुछ ना कुछ जो है मेरे हिसाब से देखते हैं बैट्समैन जा रहे हैं एक मिनट आवाज बोलिकर। और देखिए यहां से मांकेड यहां पर किया गया है और
देखिए इस मार्केट में सिर्फ बल्लेबाज वापस क्रीज पर जब ही रह सकते हैं जब विपक्षी टीम की कप्तान यानी गेंदबाजी टीम की कप्तान कहें कि चलिए हम अपील वापस ले रहे हैं, बट यहां पर बड़ी विकेट हो सकती है। नीतीश की बहुत बड़ी विकेट यहां पर प्राप्त की है और किस अंदाज में की है आप सभी ने देखा है। अभिनंदन गेंद डालने जा रहे थे, थोड़ा सा शायद नीतीश आगे निकले थे। मार्केट आउट आरजेपीएल में अभी तक नहीं देखा गया था पर अब देख लिया गया है। आरजेपीएल इट इज द फॉर्म ऑफ रन आउट और रन आउट यहां पर हो जाएंगे बल्लेबाज। मार्केट आउट। मुकुल मित्तल नए खिलाड़ी, द सेंसेशनल वन। शायद उम्मीद किसी को थी नहीं कि ऐसे मार्केट विकेट आने वाला है राजू मौर्य जी। बिल्कुल बिल्कुल, अमूमन ऐसा होता नहीं है। और इस बार आशु ने खेला है ये शॉट। फील्डर ओ हो एफर्ट्स देख लीजिए। आज ये लग रहा है कि ये मुकाबला क्वार्टर फाइनल वर्दी मुकाबला है। क्वार्टर फाइनल वर्दी मुकाबला यहां से जारी है। देखिए कहां पर अपनी राइट हैंड साइड में तेजी के साथ दौड़े, हल्के से झुके। फील्डर है ईशांत जिन्होंने 4 कैच पकड़े थे, वही ईशांत है। एक छोड़ा भी था, 2 छोड़े थे। सामने है मुकुल, बढ़िया पूरा मान सम्मान देते हुए, अभिनंदन को पूरा मान सम्मान देते हुए मुकुल मित्तल। अगली बॉल लेकर अभिनंदन मुकुल के लिए तैयार हैं। बाएं हाथ से ओवर द विकेट बॉलिंग करते हुए और इस मरतबा पूरी तरह से बाल बल्ले पे नहीं आए, खुश नहीं हो गए अपने शॉट से। जहां चाह रहे थे इसे मिड विकेट के ऊपर से मात्र 1 रन बना, इसे निकाला लॉन्ग ऑन की तरफ, बाल गई लॉन्ग ऑन की तरफ, 1 रन और मुकुल मित्तल आते हुए नॉन स्ट्राइकर एंड पर। अभिनंदन और एक बल्लेबाज मार्केट आउट हुए। हमने बहुत बात की है उसके बारे में, स्पिरिट अगेंस्ट द स्पिरिट, बट यहां पर वो गेम का ये पार्ट है और इसीलिए बल्लेबाज ने ज्यादा कुछ डिस्कशंस बल्लेबाज ने किए नहीं थे। सिर्फ वहां पर मान लिया गया था यहां पर शायद अपील है, बट बंप के साथ होकर शायद ये गेंद गया था। और बहुत अच्छा ये ओवर अभी तक जा रहा है। इस ओवर में सिर्फ यहां पर 4 रन आए हैं। 31 गेंदों में 74 रनों की आवश्यकता है और 1 रन आउट के रूम में भी विकेट गई है इसी ओवर में। जी यहां पर आशु ने शॉट खेलने का प्रयास किया था। अपील बहुत ज्यादा तेज है, दिलचस्पता थी, बट एम्पायर ने कोई यहां पर अपना दिलचस्पता नहीं दिखाई है। ओवर यहां से हो जाएगा समाप्त। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 61 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद 7 ओवर 61 फॉर 3 विकेट डाउन। 30 गेंदों में 74 रन। तो आदेश की जो पारी थी, जो महेश्वर गुप्ता की जो पारी थी, वो यहां पर क्या काम कर रही है, बहुत ही लाजवाब कमाल करती हुई यहां पर। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 61 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद 30 गेंदों में अब रन चाहिए 74। मुश्किल सा होता जा रहा है हर्षित, मुश्किल सा होता जा रहा है क्योंकि बालों की जो संख्या है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती हुई। मुश्किल होता हुआ क्योंकि 30 बालें हैं, रन चाहिए 74, 30 बालों पर रन 74 चाहिए और काफी मुश्किल जो है होता हुआ, क्योंकि जैसे जैसे बालों की संख्या कम होती जाएगी तो जो है बैटिंग करने वाली जो टीम है उसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बनता चला जाएगा और जब प्रेशर बनता चला जाता है तो फिर गलतियां होनी स्वाभाविक सी बात है। 30 बालों पर रन चाहिए 74 और मुकुल इन्हें इतनी सारी गेंदें अगर ये खेलेंगे तो ये बिल्कुल बनाएंगे। और बैटिंग टीम देखिए उनके पास जब तक मुकुल खड़े रहेंगे और आशु देखिए आने वाले बल्लेबाजी में भी बहुत बैटिंग क्रम मौजूद है अनडाउटेडली। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आदिश को इसीलिए लाया गया है ताकि इन दोनों में से किसी एक को आउट किया जा सके।
और आशु के बल्ले से इस बार करारा प्रहार है। क्या ये गेंद सीमा रेखा की तरफ डाल पाएंगे? और आशु के पास बहुत अच्छी काबिलियत है, सिर्फ उन्हें गेंद को देखकर बड़ा हिट खेलना है। गेंद अच्छा ट्रेवल कर रहा है, विद द विंड जा सकता है। मुकुल भी इस बात को जानते हैं। सिर्फ 1-2 शॉट और चिन्मय सुपर किंग ऊपर आ सकती है मैच में। बिल्कुल सही बात है, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक खेलना पड़ेगा क्योंकि काफी बढ़िया गेंदबाज है। पर बल्लेबाज मुकुल कितना दूर, और किसी ना किसी गाड़ी पर तो सीधा जाकर ही गेंद लगी है। देखिए, अगर मुकुल मित्तल हो बल्लेबाजी पे तो कृपया अगर अपनी गाड़ी दूर लगाएं, या तो आप इसका खुद का रिस्क खुद उठाएं। इंश्योरेंस करा कर लेकर आए गाड़ी अपनी, इंश्योरेंस करा कर लेकर आए अपनी गाड़ी। यहां पर शानदार शॉट मुकुल मित्तल, ईशान है ये, शान है अपनी टीम के। 69 और ये 6 रनों के साथ स्कोर हो जाएगा 69। आदिश अगली बॉल लेकर मुकुल के लिए, और ये बाल तो आदिश आप जानबूझकर देकर गए हैं। जैसे ही बाल हाथ से छूटी, पिच पर लैंड की, उस पर 6 रनों की मोहर लगी हुई थी। It's a game of the momentum. We must say it's a game of the momentum, and Mukul Mittal will not tolerate these kind of momentums. What a shot this was. Again a shorter one. A great hook shot, a great pull shot. Waiting for the next one. Oh, sensible ballebazi. Sensible batting performance shown by the Mukul Mittal after the 2 sensational sixes. He just want to get an easy single over here. The last ball is also remaining in this over. 15 already came. 25 balls, 59 runs to win the game. What we can accept in the last delivery. Ashu is on the strike. Can we saw again a last ball hitter? और मेरे हिसाब से इस ओवर में 14 रन आ चुके हैं। 15 और इस मरतबा ये गेंद हवा में गप्पू जी के हाथों को चूमता हुआ निकल जाएगा। ये गेंद 6 रनों के लिए ये ओवर बना है 21 रनों का। चिन्मय सुपर किंग मैच में वापसी करता हुआ, और वापसी नहीं बता रहा है, शंखनाद कर रहा है, हुकार भर रहा है कि है तैयार चिन्मय द सुपर किंग। बट डोमिनेटर्स अभी भी है आपके पास बहुत समय। 24 गेंदों में अब रन चाहिए होंगे आज इस मुकाबले को जीतने के लिए। आइए आप सभी को बता देते हैं 53 रन, 24 गेंदे 53 रनों की आवश्यकता। सुनने का नया तरीका। 24 बालों पर रन चाहिए 53, और मुकुल मित्तल और साथ में है जो बल्लेबाज हैं, काफी बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए इसी प्रकार की बल्लेबाजी चाहिए। और अभी तक जो है हथियार नहीं डाले मुकुल मित्तल ने, उनके साथ जो बल्लेबाज खेल रहे हैं। और ये देखिए अपने हाथों को मलते हुए, और अब आप आए हैं अभिनंदन, सामने है मुकुल मित्तल जो कि इस वक्त बहुत ही बढ़िया खेल रहे हैं। 2 गगनचुंबी छक्के लगाए हैं, फिर बाद में डेलिकेट परेड किया और एक सिंगल निकाला। अभिनंदन मुकुल मित्तल के लिए। और ये देखिए बढ़िया गेंद थी, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी। हालांकि सोच रहे हैं अभिनंदन कि मेरे इस बॉल के ऊपर फंसे क्यों नहीं मुकुल मित्तल, पर गेम ये बल्लेबाजों का है। अब किस तरह से गेंदबाज यहां देखते हैं मुकुल मित्तल के बल्ले से कोई भी गेंद अगर लगती है तो वो गेंद निकल जाती है बहुत 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 ज्यादा दूर। शायद डिप होता हुआ गेंद आ रहा था वेस्ट साइड के नीचे। एक और बार क्या बल्लेबाज है मुकुल मित्तल। ये वो मुकुल हैं जिन्हें मैं जानता हूं, ये वो मुकुल हैं जिन्हें हमने पहले देखा है, जाना है, पहचाना है। कमाल का ये प्रदर्शनकारी बल्लेबाज है, और बिल्कुल टेंशन मुक्त होकर बल्लेबाजी करते हुए, ये होती है मजे हुए बल्लेबाज की निशानी। परिपक्व खिलाड़ी हैं, सहनशील। नौ गेंदों में 27 पर करे थे बल्लेबाजी, पीछे जाएगा गेंद। विकेट कीपर टॉप एज लगा था, विकेट कीपर पीछे की तरफ भाग रहे थे।
पर किस्मत भी देता है ना बहादुरों का साथ। फिर से शॉट खेलने का प्रयास राजू मौर्य जी। ये गेम कितना विश्वसनीय बन रहा है, दिलों की धड़कनें लगातार बढ़ रही है, लगातार ऊपर नीचे हो रही है। अगर गेंद हवा में जाती है एक बार लगता है कि हाथ में जाएगी या फिर 6 जाएगी। देखो मैं एक बात कहूंगा शर्मा साहब, इस वक्त मुकुल मित्तल का विकेट पे रहना बहुत ही जरूरी है। अगर ये गलती कर गए तो फिर काम जो है तमाम हो जाएगा मेरे हिसाब से, मेरा ऐसा अनुमान है। जितना बढ़िया ये खेल रहे हैं इस वक्त, क्योंकि यहां पर गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। क्योंकि अभी गलती कर गए थे, बनता कीपर के हाथ में अगर कैच आ जाता तो फिर विकेट चली जाती। पर देखिए बतौर बल्लेबाज इतना नहीं सोचना चाहेंगे, उन्हें सिर्फ अपनी बल्लेबाजी को बैक करना है, स्ट्रेंथ पर बैक करना है, इतना सोचना नहीं है। पर यह है क्वार्टर फाइनल मुकाबला, नो बॉल, बड़े से बड़ा खिलाड़ी प्रेशर में आ जाता है। अभिनंदन जैसा गेंदबाज जिन्होंने अभी तक इतनी कमाल की गेंदबाजी की है थ्रू आउट द सीजन, अगर वो प्रेशर में आ सकते हैं तो आप सभी समझ जाइए कितना ये प्रेशर वाला मुकाबला है। नो बॉल के साथ छक्का, अब चाहिए 20 गेंदों में 34। कल हमने देखा था चिन्मय द सुपर किंग को 3 ओवर में चाहिए थे 38 रन, और आशु कह रहे हैं जरा शोर मचा दो टीम वालों, चिन्मय को थोड़ा सपोर्ट कर दिखला दो। चिन्मय द सुपर किंग, मुकुल मित्तल को सपोर्ट कीजिए। नो बॉल थी, फ्री हिट है। फ्री हिट की गेंद, डॉट बॉल। इस ओवर से भी 3 छक्के आए, 3 छक्के, सिंगल लेने पर विश्वास जताया नहीं है। 5 गेंदें वो चली है, 101 पर स्कोर है। अगली बॉल लेकर अभिनंदन, ये लीजिए अंतिम गेंद, सिंगल। स्ट्राइक रखेंगे अगले ओवर में आपके पास, खुद के पास। 3 ओवर में चाहिए 33 रन, कल चाहिए थे लगभग 38, पर मुकुल मित्तल मौजूद है। चेज करते हुए जान हलक में आती जरूर है नॉकआउट मैचेस में। और अभी भी ओवर जो है वो क्या पावर प्ले का शेष बचा है। ध्यान दीजिएगा गेंदबाजी टीम, अब पावर प्ले लेना ही पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। 18 गेंदे 33 रन, पावर प्ले वाला ये ओवर है। ऐसे गाने लगाते हो यार। बॉलिंग पर आए हैं गोपू, सामने है मुकुल मित्तल, जबकि 9 स्ट्राइकर एंड पर हैं, 9 स्ट्राइकर पर हैं आशु। देखते हैं इस ओवर में क्या होता है। ये मैच का मैं कहूंगा टर्निंग ओवर है, इसमें देखते हैं क्या घटित होता है। क्या ये बढ़िया ओवर जाएगा या इसमें भी रन आ जाएंगे। 3 ओवरों में रन चाहिए। 3 ओवर 33 रन। गोपू यहां पर गेंदबाजी पर पावर प्ले का ओवर स्वयं जिम्मेदारी ली है। पहली गेंद मुकुल मित्तल, कोशिश की थी पुल लगाने की, थोड़ा सा नाखुश है खुद से, क्योंकि ये गेंद शायद उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से बाहर जानी चाहिए थी। छोटा गेंद था और बताया भी उन्होंने कि भैया मेरे बल्ले पर आती तो वहां जाती उतनी दूर। और हालांकि शॉर्ट बॉल थी, पुल करना चाहते थे, बॉल पूरी तरह से बल्ले पर नहीं आई, बॉल गई अभिनंदन पर, अभिनंदन के पास, जहां पर कोई रन नहीं। और अगली बॉल लेकर गोपू बॉलिंग करते हैं मुकुल मित्तल के लिए। और इस मर्तबा बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बड़ा छक्का और बहुत ही अच्छे तरीके से लैंड करवाया बॉल को। देखिए वर्ल्ड के सबसे बड़े मैदान में भी ये गेंद जो है ना छक्के के लिए चला जाता, इतना लंबा ये छक्का था। सबसे बड़ा मैदान जो है, और इस मरतबा देखिए बहुत ही बढ़िया शॉट, 1 रन बढ़िया सन से बनता हुआ, फील्डर वहां पर शांत तैनात है, मात्र 1 रन बनता हुआ, सीधी थ्रो जाती हुई नॉन स्ट्राइकर एंड पर। बढ़िया क्रिकेट, सुंदर क्रिकेट। तमाम दर्शकों का एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मैं राजू मौर्य और मेरे साथ हैं हर्षित शर्मा। स्वागत करते हैं जो यूट्यूब पर मैच देख रहे हैं और यो यहां पर ग्राउंड में मैच देख रहे हैं, सभी का स्वागत।
और ये देखें मेरे हिसाब से बाल बैट को छू कर गई है। 26 रन 13 गेंदों में। 13 गेंदों में अब रन चाहिए 26। आशु पर जिम्मेदारियां होंगी। 12 पे 22 पर कर रहे हैं बल्लेबाजी। 13 गेंदे 26 रन। अच्छा ओवर ये अभी तक डाला है, तारीफ करेंगे। 7 रन सिर्फ दिए, पर आशु चाहेंगे जिस तरह से पहले इन्होंने समाप्त किया था ओवर, क्या वैसे ही कर पाएंगे छक्के के साथ? इस बार आशु, हमेशा से ये बल्लेबाज है मेरा खासू। ये राइम मैच हो नहीं रहा था इसलिए हमने खास को कर दिया खासू, क्योंकि ये बल्लेबाज जब आते हैं गेंदबाजी टीम को खांसने पे कर देते हैं मजबूर। 12 गेंदों में 20 रन। एक ओवर बचा है आदिश का। एक ओवर कौन डालेगा? क्या अभिनंदन या यशस्व या ईशान गर्ग? ईशान के बचे हैं 2 ओवर्स। और शर्मा जी ऐसा है ओवर कोई भी डाले या फिर डालेंगे प्रेशर कपिल। बना रहेगा। बारह बालों पर रन चाहिए 20। 12 वाले 20 रन, मतलब 10 की रन रेट है। 10 का है, हर ओवर में 10 चाहिए। 2 ओवर है, 2 ओवरों में 12 बालों पर रन चाहिए 20। हालांकि आशु और इस वक्त मुकुल मित्तल जो है ग्राउंड, और जो है मुकुल मित्तल और आशु इस वक्त क्रीज पर मौजूद। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी मित्तल द्वारा और आशु द्वारा। महेश्वर गेंदबाजी पर 12 गेंदों में 20 रन। दिलों की धड़कनों को थामे रखिएगा, सीट की पेटियों को जरा बांधे रखिएगा। ये मैच अपने रोमांच की चरम सीमा पर है। महेश्वर या तो इस ओवर में हार या फिर इस ओवर में पार, शायद इसलिए गेंदबाजी क्रम में। और कहते हैं जब आप रन डिफेंड कर रहे होते हैं तो अपने सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज को डालाते हैं गेंदबाजी पर। या तो ये गैम्बल है या तो फिर तो आपके तुरुप के इक्के हैं। इसी समय के लिए आपने इन्हें बचा कर रखा था, या तो फिर आपने एक छोटी सी रिस्क ली है महेश्वर के रूप में। पर इन्होंने बल्लेबाजी बहुत अच्छी की थी। पहली गेंद मुकुल मित्तल की पल्ले से आया है टॉप एज। मैच महेश्वर अंतिम ओवर में क्या करते हैं ये? क्या किस्मत लिखा कर आए हैं ये खिलाड़ी। गुड लेंथ का गेंद मुकुल मित्तल कभी भी इस गेंद पर छक्का लगा सकते हैं। टॉप एज लगा सीधा गेंदबाज के हाथ में। 11 में 20, जैसा एक पेंडुलम होता है राजू मौर्य जी, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, इसी तरह से मुकाबला जूझ रहा है, कभी इस तरफ कभी उस तरफ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं पहले ही बोल रहा था इस मैच में मजा आने वाला है। मैच कभी इधर जाएगा तो कभी जाएगा उधर। हालांकि 2 ओवरों में 20 रन चाहिए, कोई ज्यादा नहीं है। 10 के एवरेज से रन बनाने हैं, लेकिन वही गलती विद द क्रॉस बैक। हालांकि ये ऑक्स्ट्रम से बाहर बाल थी, इसे एक्स्ट्रा कवर की तरफ निकालते तो फिर रिजल्ट बढ़िया आ सकता था, लेकिन इनको लपेटना चाहते थे मिड विकेट के ऊपर से और बाल खड़ी हो गई। Michael Jordan, Obama a champion, Mandela a champion, Serena a champion, Wendy a champion, Shelly a champion, 958, Bolt a champion, champion. 11 गेंदों में 20 रन। नए बल्लेबाज हनी मित्तल आया है वो खिलाड़ी। पहले भी इन पे जिम्मेदारियां हुआ करती थी। मुकुल मित्तल बाहर तो हनी मित्तल अंदर। फिर से टॉप एज, फिर से टॉप एज। 2 गेंदे दोनों मित्तल बाहर। शर्मा जी सबसे बड़ी बात यही है कि विद द क्रॉस खेलना चाहते हैं। ऑक्स्ट्रम से बाहर बाल रखने हैं महेश्वर, उसको विद द क्रॉस मारना चाहते हैं। जब क्रॉस मारेगा टॉप पे चलेगा, स्वाभाविक सी बात है। दोनों विकेट ही इस प्रकार गए हैं, घुमा के मारना चाहते हैं, लपेटना चाहते हैं बॉल को, लेकिन 2 विकेटें 2 बालें 2 विकेटें। अब जो है 10 बालों पर रन चाहिए 20। और हमने कहा था ये मैच ऐसे समाप्त नहीं होगा, ये मैच ऐसे समाप्त होगा नहीं। एंटरटेनमेंट की खदान है ये मैच। नए बल्लेबाज अब आए हैं मोनू गुप्ता। मोनू गुप्ता ये दमखम रखते हैं गेंद को शिमला पहुंचाने का। मोनू गुप्ता शिमला पूरी बातें हुए बल्लेबाजी ट्रैक पर।
ऑन द हैट्रिक महेश्वर। पहले तो आपने अंतिम ओवर में इतने रन बना दिए, उसके बाद अब आप सेकंड लास्ट ओवर में 2 गेंदों में 2 विकेट चटका चुके हैं। हैट्रिक पर गेंद है। मोनू गुप्ता का ये शॉट है, नीचे फील्डर। सेकंड लास्ट ओवर में हैट्रिक, सेकंड लास्ट ओवर में हैट्रिक। हमने कहा था या तो ये गैम्बल है या तो फिर ये तुरुप के इक्के हैं, ये साबित हो रहे हैं तुरुप के इक्के। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार गेंदबाजी। 3 बॉलों पर 3 विकेट और तीनों के तीनों कैच आउट। आरजेपीएल हैट्रिक। और ये कैच पकड़ा है ईशान गर्ग ने। और सभी से निवेदन है, कृपया अगर ध्यान से सुनिएगा, एक स्पेशल अनाउंसमेंट, एक स्पेशल अटेंशन चाहेंगे लाइव व्यूअर्स से भी और आप सभी से भी, कि अगर आप में से कोई हार्ट का पेशेंट है तो कृपया अगर आने वाले समय में इस मुकाबले को ना देखें। अगर आप में से कोई हार्ट का पेशेंट है तो कृपया अगर अपनी दवाई अपने पास रखें या फिर अपने डॉक्टर से कंसर्न कर लें, कृपया कर। और सीट की कोने पर ना बैठिएगा, सीट के कोने पर ना बैठिएगा। 9 गेंदों में 20 रनों की आवश्यकता है। 9 बॉल्स 20 रन टू विन द गेम। सीट की कोनों पर मत बैठिएगा, अन्यथा आप गिर जाएंगे। अभी भी मैच देखिए खत्म नहीं हुआ है। 9 गेंदों में 20, एक चक्कर लग जाएगा तो मैच बदल सकता है, हो सकता है, अभी भी हो सकता है। क्रिकेट है, क्रिकेट और क्रिकेट में और मैं तो अभी बराबरी पर मानता हूं मुकाबला। 9 में 20 अभी भी हो सकता है। अगली बॉल महेश्वर। इस बार फ्लिक किया है, चलिए कुछ तो नीचे नीचे खेला है, ये अच्छी बात है। देखिए पिछले बल्लेबाज को भी मेरे मुताबिक ये करना चाहिए था, आशु को स्ट्राइक दे। आशु सेट बल्लेबाज हैं और आशु 28 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। कुछ आए नए बल्लेबाज, 8 गेंदे 19 रन। कौन डालेगा अंतिम ओवर, ये भी एक प्रश्न है। और अगली 2 गेंदों में क्या होगा, ये भी प्रश्न है। 8 गेंदे 19 रन, गेंदबाज तैयार राउंड द विकेट के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी एक प्रश्न है, लास्ट ओवर कौन लेकर आएगा। आशु, ये है क्या हमारे महेंद्र सिंह धोनी फिर से मैच पलटा है, फिर से मैच हिचकोले खा रहा है। क्या बीच मझदार में जो नैया है उसे पार लगाया जाएगा। 7 गेंदे 13 रन, ये मैच नहीं है, ये है रोमांच की चरम सीमा। और इस वक्त आप देख सकते हैं आशु को चीन की दीवार की तरह खड़े हुए हैं बीच में, और एक चीन के अंदर बीच में अड़चन बन के खड़े हुए हैं। और जब तक आशु है तब तक संभव है। 7 गेंदे 13 रन, अंतिम गेंद। क्या सिंगल लेना चाहेंगे या फिर छक्का लगाना चाहेंगे, देखते हैं। एक बार फिर से बाहरी किनारा, क्या इस ओवर का चौथा विकेट आ सकता था? जी नहीं, सिंगल आया है। इस ओवर में 4 बाहरी किनारे लगे हैं भाई साहब, और चारों कैचेस के लिए गए थे, पर 3 में आउट हुए हैं, 1 में बचे हैं। 8 रन इस ओवर से। 6 गेंदों में रन चाहिए 12। 6 बॉल्स 12 रन्स टू विन द गेम। सीट की पेटियों को बांधे रखिएगा, हर थोड़ी देर में सांस लंबी लेते रहिएगा। 6 बॉलों पर रन चाहिए 12, 6 बॉलों पर 12 रन चाहिए। और देखते हैं अंतिम बॉल लेकर मेरे हिसाब से आदिश पर दाव खेला जाएगा। ओहो, यानी कि राजू जी जिन्होंने लास्ट ओवर में बल्लेबाजी की थी महेश्वर के साथ, वो अब गेंदबाजी पर आएंगे, पर मेरे सुपर हीरो बन चुके हैं। और पता क्या बात है, कप्तान भी सोच रहे हैं, आज आदिश का दिन है, तो क्यों ना उसके दिन का फायदा उठाया जाए, पहले बल्लेबाजी में और अब गेंदबाजी में। और राजू जी आपके लिए भी कहना चाहूंगा, थोड़ा सा गर्म पानी पी लीजिए, लास्ट ओवर और ज्यादा एंटरटेनमेंट से परिपूर्ण होगा। गला थोड़ा सा गीला कर लीजिए हमारे सभी दर्शक, आप भी। हो सकता है कि वो जान थोड़ी सी अलग में बनी रहेगी, ना निगलते बनेगी और ना उबलते बनेगी। देखते हैं क्या होगा, क्या होगा। और देखिए शर्मा जी, मीटिंगें जारी हैं, लगातार मीटिंगें जारी हैं, मीटिंगें हो रही हैं। आदिश इस प्रकार की गेंद करना, आदिश इस प्रकार की गेंद करना, यहां मत गेंद करना, वहां मत गेंद करना। लेकिन आदिश क्या सोचते हैं, उनका दिमाग क्या सोचता है, उनका दिल क्या सोचता है। 6 बॉलों पर रन चाहिए 12, 6 बॉलों पर 12 रन चाहिए, जबकि स्ट्राइक जो है वो सेट बल्लेबाज आशु के पास है। 6 की 6 बॉलें देखते हैं किस प्रकार के आदिश करते हैं। इस बार पहली गेंद पर गोपू सुपरमैन बनना चाहते थे, पर उसके बावजूद ये लीजिए। और देखिए शर्मा जी देखिए, गोपू को देखिए, जैसे ही कि छक्का है और बहुत ही लंबा सांस लिया। ये क्या हो गया पहली बॉल पर। अब मात्र चाहिए एक बड़ी हिट और मैच ओवर।
5 गेंदे 6 रन। आशु, आप सबसे बड़े फिनिशर बन रहे हैं। बहुत ही बढ़िया। और मेरे हिसाब से अब थोड़ा सा संयम के साथ 5 गेंदों में रन चाहिए थे 6। फिर से बड़ा ट्राई, मैच रुक जाइए अभी। ओहो, कैच अगर ये हो जाता तो मैच फिर से बन जाता। देखते हैं क्या रन आउट की अपील है, क्या ये रन आउट की अपील है। अंपायर ध्यान कह रहे हैं कि नॉट आउट पहुंच चुके हैं और 2 बालों पर रन आ चुके हैं 8। 2 बालों पर रन आ चुके हैं 8। 4 गेंदों में 4 रन। कोएम प्रेजेंट्स आरजेपीएल सीजन 4 को स्पॉन्सर्ड बाय रमन टेक्सटाइल्स, ट्राइडेंट ग्रुप आर प्राउड पार्टनर, जर्सी स्पॉन्सर टाटा पावर सोलर रूफ। 4 गेंदों में रन चाहिए 4। आशु जैन होंगे स्ट्राइक पर। 4 बालें, रन चाहिए मात्र 4। आशु है सामने और ये है महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने बहुत ही जबरदस्त फिनिश किया है 6 रनों के साथ और बहुत ही तरीके से, बहुत ही शानदार कहते हैं राजाओं की तरह अपनी टीम को जिता कर ले गए हैं मिस्टर आशु। मुलाहिजा होशियार, ये है लुधियाना साम्राज्य के सबसे बड़े फिनिशर आशु, इनका नाम है।